चलो दोस्तों ज्वाइन कर लो, कैमरा ऑन कर दिया, जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग कर लीजिए। अभी ज्वाइनिंग टाइम है, 2-4-5 मिनट का वेट करेंगे। और जितने भी लोग फेसबुक में देखते हैं वो 2-4-5 मिनट आगे करके देखें। बाकी जो यूट्यूब पे देखते हैं उसमें हम कट पेस्ट करके कभी कभी डालते हैं, और काफी टाइम से हम यूट्यूब पे वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे। तो जितने भी हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर है, जितने भी फॉलोवर्स हैं हमारे, तो वो हमारे फेसबुक में ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लास्ट भी हमने 5-7 वीडियो हमने अपलोड नहीं करी यूट्यूब पे। तो फेसबुक पे सारे देख लेते हैं हमें, लेकिन यूट्यूब पे लोग देख नहीं पा रहे, तो मेरे को कमेंट्स आते हैं बार बार कि आप वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रहे उस पर यूट्यूब पे। तो यूट्यूब में कई बार रह जाती है, टाइम नहीं मिल पाता, हम अपलोड नहीं कर पाते, काफी टाइम लगता है अपलोड करने में। तो आप लोग सारे फेसबुक में आ जाओ, जितने भी यूट्यूब सब हमारे फॉलोवर्स है, जितने भी है। तो जल्दी जल्दी दोस्तों पहले लिंक शेयर कर दो, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले थर्ड वेव की डेट, एग्जैक्टली डेट बताएंगे जो पूरे वर्ल्ड में आपको कोई नहीं बता सकता। क्योंकि मेरे विजन, जितने भी मेरे को विजन में दिखता है, जो भी कुछ दिखता है वो एग्जैक्टली होता है जैसे मैंने आपको बताया था। आपको पूरे वर्ल्ड ने डरा रखा था, इवन न्यूज मीडिया ने, WHO ने, गवर्नमेंट ने, सबने आपको डरा रखा था। पूरे सोशल मीडिया पे आपने देखा, सभी यूट्यूब चैनल्स वगैरह पे आपने देखा होगा, सभी टीवी पे जो न्यूज, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स आते हैं उसमें आपने देखा होगा, सबने आपको डराया था। इवन जितने भी ये एस्ट्रोलॉजर है, जैसे अभिषेक सिंघल हो गए, या ऐसे जितने भी अभिषेक ये एस्ट्रोलॉजर है, इन्होंने भी आपको बहुत डराया था। और मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था 3 मई को, जिस दिन मेरा बर्थडे था, कि अगले 40 डेज के अंदर अंदर ये कोरोना वायरस का पूरा खत्म हो जाएगा, और ये लॉकडाउन वगैरह सब खत्म हो जाएगा। आप देख लो, आज दिल्ली पूरी खुला हुआ है, दिल्ली की पूरी मार्केट खुल चुकी है, और लगभग 60,000 केस हो गए 4,15,000 से। एग्जैक्टली नहीं बता सकता, मैंने आपको उस समय भी लाइव सेशन में बात बताया था 3 मई को, आप लोग दोबारा सुन सकते हो। 3 मई को मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्टली फिगर नहीं पता चलती कि कितनी है, ये होता है कि उसके आसपास तक आ जाती है। अगर मैंने बोला था कि जो केसेस है 10-20-30,000 के आसपास आएंगे, तो आप देख सकते हो 40 डेज के अंदर अंदर आप काउंट कर लो डेज, 40 डेज के अंदर 60 से 70,000 आ चुके हैं। कुछ कभी थोड़ा बहुत टाइम हो जाता है कि 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाए, या कुछ केसेस ऊपर नीचे हो जाए, ये जरूर हो सकता है। मैं आपको हर बार लाइव सेशन में कहता हूँ, क्योंकि भगवान तो मैं भी नहीं कि आपको एग्जैक्ट फिगर बता दूं कि जी 10,000 है तो 10,000 ही आएगी, या 9,999 ही आएगी, ऐसे नहीं बता सकता। जो विजन में दिखता है उससे मिलता जुलता आपको मैं बता सकता हूँ। तो आज मेरे को अभी काफी टाइम से मैं लाइव नहीं आ रहा था, आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी और काफी वो आ रहा था, तो मैं आपको बताया था मेरे को जॉब कर रहा हूँ मैं, तो घर वगैरह चलाने के लिए पैसों की कमी के कारण मेरे को जॉब करनी पड़ रही, तो मैं एक्टिव नहीं रह पा रहा सोशल मीडिया पे। तो आज शायद 10-15 दिन बाद लाइव आ रहा हूँ मैं, वो भी आपके कहने पे। मेरे को आज ऑफ था, हॉलीडे ऑफ था, तो मैंने कहा चलो रात को मैं फ्री होकर थोड़ा सा आपके लिए टाइम निकालूंगा। तो कंटिन्यू मैं आपको इतना ज्ञान नहीं दे पाऊंगा कि आप लोग सोचो कि मैं 1-1.5 घंटे का लाइव सेशन करूंगा। मैक्सिमम 15 से 20 मिनट या 30 मिनट्स का लाइव सेशन ही होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि मैं ध्यान में बैठा नहीं। जो रियलिटी है, जो भी मुझे बताना होता है, वो एक्चुअली ध्यान में देख कर बताना होता है, कि ध्यान में बैठ के हमें टाइम लगाना पड़ता है 3-4 घंटे का। उसके बाद वो वेव्स आती है, और उसके बाद हम डायरी में पॉइंट लिखते हैं। तो मैं वो टाइम निकाल नहीं पाया 3-4 घंटे का, तो आज मैं आपको काफी ज्ञान नहीं देने वाला। जो मैं पहले देता था, बताता था, आपको अच्छा भी लगता था। आज सिर्फ आपको डेट बताने आया हूँ जो मेरे को विजन में दिखा है। एटलीस्ट आपको ये पता चल जाए कि सच में ग्रेट साइरन जो मैं बता रहा है वो झूठ नहीं बता रहा। पहले भी उसने जो जो कहा वो हुआ। आपको पूरे वर्ल्ड में किसी ने नहीं बताया होगा, किसी भी सोशल मीडिया, किसी भी चैनल ने आपको नहीं बताया होगा कि केसेस लगभग 5 लाख के आसपास जाएंगे। और मैंने आपको बताया 29 मार्च को मैंने आपको बताया, होली वाले दिन, शायद होली थी उस दिन मैंने लाइव सेशन में आपको बताया कि ये केसेस जो है 5 लाख के आसपास जाएगी, क्योंकि मुझे दिखा है। अब लास्ट मैंने आपको बताया था, लास्ट लाइव सेशन में मैंने आपको ये बताया था कि मेरे को 10 और लाख हिंदी में लिखा हुआ विजन में दिखा है। इसका मतलब यही है कि कोविड-19 की जो थर्ड वेव्स आएगी, जो भी ये दिखा रहे हैं न्यूज में, डेल्टा वेव्स आने वाली है, डेल्टा वेरिएंट आने वाला है, कोई चाइनीज वायरस का थर्ड वेव का। तो वो जो भी डेल्टा वेरिएंट आ रहा है वो अभी पूरे वर्ल्ड के लिए है। वो मैं आपके संग अपडेट पहले ही दे चुका हूँ कि जो ब्रिटेन और अमेरिका के लिए वो 5th और 8th वेव्स में होगा। अभी थर्ड वेव्स है, और 4th में भी ऐसे ही रहेगा पूरे वर्ल्ड के लिए। 5th और 8th वेव्स में जो होगा वो अमेरिका और ब्रिटेन के लिए होगा, जो मैंने बताया था अल्फा बीटा के बारे में, जो चाइना ने छुपा लिया, WHO से छुपा लिया, और अमेरिका वगैरह की रिसर्च में सबसे छुपा लिया चाइना ने। ठीक है, तो ये चीजें थी। तो मेरे को जो लास्ट विजन दिखा है मैं उसको आपके संग क्लेरिफिकेशन करने वाला हूँ। उससे डेट आप भी जान सकते हो, क्योंकि मेरे को जो विजन में दिखा है, प्रॉपर जो दिखा है, मैं प्रॉपर वही बताऊंगा आपको। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जल्दी से जल्दी आप लोग जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए और ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को सुन पाए, और पूरे भारत में ये चीज फैल जाए। क्योंकि मैं आपको थर्ड वेव्स की डेट बता रहा हूँ, एक्चुअल में डेट बता रहा हूँ। कोई नहीं बता पाएगा दोस्तों आपको, ना WHO बता पाएगा, ना कोई बड़ा सा बड़ा एस्ट्रोलॉजर बता पाएगा, ना कोई सोशल मीडिया बता पाएगा, ना न्यूज चैनल, और ना ही कोई गवर्नमेंट आपको बता पाएगी। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक द ग्रेट सायरन है, रवि गई, जो आपको डेट बता रहा है। क्योंकि विजन में जो दिखता है दोस्तों होता है, पहले भी मेरे संग हो चुका है। पहले भी जो भी वेबसाइट मैंने आपको बताया एग्जैक्टली वही हुआ। कितने केसेस आएंगे वो दिखे, वो भी मैंने आपको बताया, वही हुआ। 40 डेज के अंदर केसेस खत्म हो जाएंगे, दुनिया ने आपको डराया। एक रवि गई ने अकेले ने आपको बताया
कि केसेस कम होगी, खत्म होगी। आप देख लो ना, अगर मेरी बात सुनो, आप लोग सोच के देखना, छोटी सी एक बार बात सोच के देखना, अगर मैंने आपको कुछ भी चीज गलत बता दी, मान लो मैंने आपको बता दिया 40 डेज में केस खत्म होगी, नीचे आ जाएगी काफी हद तक, ठीक है, और मान लो 40 डेज में वो काम नहीं होता, आपको अभिषेक सिंघल और बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर ने भी कहा था अगस्त तक चलेगा, कोई न्यूज मीडिया में बड़े बड़े न्यूज चैनल बोल रहे थे नवंबर दिसंबर तक चलेगा, कितना लोगों ने आपको डाइवर्ट किया। सिर्फ एक एग्जैक्ट आंसर आपको किसने दिया? रवि गई द ग्रेट साइरन ने। तो दोस्तों इसका भी हम आपको एग्जैक्ट बताने वाले हैं, क्योंकि विजन दिखता है, थर्ड जो भी हमारे यहाँ थर्ड पॉइंट होता है, जो भी हमारा न्यूटन सिस्टम होता है, उसमें हमें विजन दिखता है। तो वो जो विजन दिखता है हम आपको क्लियर कर देते हैं, और मेरा क्लियर करने का मतलब सिर्फ एक है कि गवर्नमेंट तक मेरी बात पहुंचे, आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और गवर्नमेंट उस हिसाब से कंडीशन को हैंडल कर पाए। और अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह जितना भी पूरा वर्ल्ड है, एटलीस्ट उनको ये पता चल पाए कि थर्ड वेव की डेट ये आने वाली है। अभी आपने देखा होगा न्यूज में चिल्ला रहे हैं, न्यूज में कई चीजें बोल रहे हैं, थर्ड वेव आ गई है, ब्रिटेन में इतने केस आ गया, उतने आ गए, कुछ भी नहीं है ऐसा। थर्ड वेव अभी एक्चुअल में आई नहीं है। जब एक्चुअल में आएगी ना, तो मैंने आपको बताया था थर्ड वेव जो होगी डेल्टा की, जो जैसे अभी आपने देखा अमेरिका भी बोल रहा है इस चीज को। अमेरिका के जो रिसर्च सेंटर है, जो वहां के साइंटिस्ट है, ब्रिटेन के साइंटिस्ट है, जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट है, वो भी यही दावा कर रहे हैं, न्यूज में दिखा रहे हैं सब कुछ, कि ये जो डेल्टा वेव, ये जो चाइनीज वायरस की आ रही है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होगी और बहुत ज्यादा भयंकर आएगी। फर्स्ट और सेकंड भी नहीं आई होगी। अभी आपने देखा होगा, इवन हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी ढंग से लॉकडाउन नहीं खोल रही, वो कह रही है कि हमें कंटिन्यूली लॉकडाउन करना पड़ेगा, ये थर्ड वेव में बिना लॉकडाउन के नहीं रह सकते, ये है। तो दोस्तों वो डेट दिखिए, आज मैं डेट डिस्क्लोज करूंगा आपके साथ, क्योंकि मुझे पता, देखो मान लो मैंने आपको कोई गलत चीज बता दी, मेरे को विजन में जो दिखा मैंने आपको बता दिया, वो नहीं हुआ, तो सिंपल सी बात है, आप लोग ना मुझे सपोर्ट करोगे और ना ही मेरा ये लाइव सेशन देखोगे। सिंपल सी बात है, ह्यूमन माइंड है, ऐसे ही चलता है। सिंपल, आप लोगों को लगेगा नहीं यार रवि भाई ने क्या बताया और ऐसा कुछ हुआ नहीं, बेवकूफों वाली बातें हैं, हम नहीं देखते लाइव सेशन, हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, एक घंटे का, आधे घंटे का। सिंपल सी बात है, आप लोग यही कहोगे, आपकी जगह मैं होगा, मैं भी यही कहूंगा। तो इसलिए मैं आपको जो डेट बताने वाला हूं वो एग्जैक्टली बताऊंगा, और पूरा वर्ल्ड आपको नहीं बता पाएगा। अब मेरे बाद आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अब जो मैं टेलीकिनेसिस पावर छोड़ रहा हूं, जिंगपिंग को जाके जरूर लगेगी, उस पर प्रभाव पड़ेगा, और अगले 40 से 45 डेज के अंदर अंदर केसेस कम हो जाएंगे, एकदम नामात्र के हो जाएंगे, और वो चीज हो गई। उसके बाद अब जो मैं डेट बताऊंगा आप लोग देख लो, क्योंकि मेरा विजन कभी फेल नहीं होता है, ये मेरा पक्का दावा है ईश्वर के ऊपर और मेरे विजन के ऊपर मेरा पक्का दावा है कि मेरा विजन जो मेरे को दिखता है, अभिषेक सिंघल को जो दिखता है उसका रिजल्ट काफी लेट आता है, उसका रिजल्ट आता है काफी लेट। और वो अभिषेक सिंघल का क्या है, जो भी एस्ट्रोलॉजर है, ये लोग क्या करते हैं, आपको 100 तरीके की प्रेडिक्शंस बता देते हैं, रोजाना 2-3 1-2-3 1-2-3 करके आपको 100 तरीके की प्रेडिक्शंस बता देते हैं। आगे जो चल के भविष्य में उससे मिलती जुलती जो न्यूज आ जाती है, उसको उठा के आपको रिजल्ट में दिखा देते हैं। इसे कोई प्रेडिक्शंस नहीं कहते दोस्तों, प्रेडिक्शंस इसे कहते हैं कि दावा करके बताना कि 40 दिन में ये चीज होएगी तो होएगी, वो होनी चाहिए, उसे कहते हैं प्रेडिक्शंस। अब पूरा जो वर्ल्ड नहीं बता पा रहा, क्योंकि रवि घई जैसी प्रेडिक्शंस शायद ही कोई कर पाए पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि जो दिख रहा है भगवान का आशीर्वाद है, टेलीकिनेसिस भगवान ने पावर दी आपको, कोरोना वायरस से बचाने के लिए दी है। आप लोगों ने विश्वास नहीं माना, आप लोगों ने सपोर्ट करना बंद कर दिया, मैंने सोशल मीडिया पे एक्टिव होना बंद कर दिया, और जो पहले मैं बचा सकता था मैंने मेहनत करी, रोज 2-2 1-1 घंटा मेहनत करी आप लोगों को बचाने के लिए, पूरा लॉकडाउन खुलवा दिया, केसेस नीचे ले आया, सारी चीज मेहनत मैंने करी। वो बात अलग है कि इसका सारा क्रेडिट गवर्नमेंट अपने ऊपर ले गई, वहां से मोदी जी ने बोल दिया या वहां से योगी जी ने बोल दिया कि हमने देखो कितना बढ़िया काम करके दिखाया, वहां से दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी ने बोल दिया कि हमने कितनी जल्दी से इसको हैंडल करा, और पूरे वर्ल्ड में जल्दी हैंडल नहीं कर पा रहे थे, हमने कितने अच्छे से हैंडल करा और ये केसेस खत्म हो गए। तो मैंने आपको ये चीज पहले ही बता दी थी कि कुछ भी अगर मैं करूंगा, जो भी देश के भले के लिए करूंगा, उसके बाद वो क्रेडिट सारा गवर्नमेंट अपने ऊपर ले जाएगी, सिंपल सी बात है। तो ये चीजें दोस्तों हो रही है और घटित हो रही है। तो अब आपको जो मैं डेट बताऊंगा आप लोग देख लेना, यही आपको न्यूज में शायद बता दे, न्यूज मीडिया वाले सबसे ज्यादा TV9 भारतवर्ष वाले बताते हैं, और हो सकता है TV9 भारतवर्ष वाले हमारा ये लाइव सेशन देखते हो या किसी के थ्रू उनको नॉलेज मिली हो, ये है। तो आप लोग लिंक शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस डेट को सुन पाए और रवि घई के चैलेंज को देख पाए कि रवि घई ने जो विजन का चैलेंज किया है, जो उसको विजन में दिखा है वो सच होता है। और रवि घई एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है जिसके बारे में प्रेडिक्शंस हुई थी आज से 400 साल पहले, पूरा उसका फैमिली बैकग्राउंड वही है जो नोस्ट्राडामस जी ने बताया था, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। और जैसे ऐसा बताया था मैं आपको सारी चीजें बता चुका हूं, रिपीट मैं करना नहीं चाहता, बहुत लंबा लाइव सेशन हो जाता उससे। तो दोस्तों मेरे को जो विजन में दिखा मैं डिस्क्लोज करने वाला हूं 1 मिनट के अंदर अंदर, आप लोग लिंक शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर ज्वाइन हो जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाए, क्योंकि उसके बाद आपको यही चीजें न्यूज मीडिया में मिलेगी जो रवि घई बताएगा। रवि घई ने आपको 5 लाख केसेस बताए थे,
4 दिन बाद आपने आज तक में देख लिया था कि 5 लाख केसेस के आसपास विशेषज्ञों की मानो तो आएगी। ये सारी चीजें ये हैं, ये लोग शायद लाइव सेशन देखते हैं या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में शायद जुड़े पड़े हैं। अभी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी डिलीट कर दिया था, हट गया था, मैंने डीएक्टिवेट कर दिया था उसको, क्योंकि मैं काम में बिजी था। तो 15 दिन में या 30 दिन में कभी कभार ही मैं एक बार लाइव आ पाऊंगा। तो अभी आप लोगों के बार बार कमेंट्स और मैसेज आ रहे थे, तो मैंने कहा चलो एक बार छुट्टी है, हॉलीडे है, तो आ जाता, नहीं तो मैंने आज भी नहीं आना था। तो दोस्तों मेरे को जो मैं आपको विजन क्लियर कर रहा हूँ, अब आप लोग शेयर करोगे तो पूरे भारत का भला हो जाएगा। उनको डेट पता चल जाएगी, WHO को डेट पता चल जाएगी। WHO के लिए जरूरी है ताकि वो पूरे वर्ल्ड को बता पाए कि ये डेट है। दोस्तों मेरे को एक रियलिटी में बता रहा हूँ, एक चमगादड़ टाइप का दिखा है। आप लोग चाहे हंसो, चाहे आपको मजाक लगे या कुछ भी लगे, मेरा फर्ज बनता है देश के लिए सच बताना। अब आपको वो कुछ भी लो, आप सीरियसली लो या ना लो, लेकिन जब हो जाता है तब आप लोग सीरियसली लेते हो कि रवि घई को जो दिखा वो हुआ। जब आप रवि घई का आप आगे का जब फ्यूचर में देखते हो ना, तब आप लोग मांगते हो। पहले कई लोग हैं इसमें से वो हंसी मजाक भी उड़ा लेते हैं, मजाक भी बना लेते हैं, तो बनाए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरा फर्ज है देश को सच्चाई बताना, ताकि गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचे और गवर्नमेंट को दिखे कि रवि घई को जो विजन दिख रहे हैं उसको मानना पड़ेगा और वो भगवान ईश्वर दिखा रहे हैं। और टेलीकिनेसिस जो पावर दी है, जो मैंने डीसीपी ऑफिस दिल्ली के ईस्ट दिल्ली में पुलिस स्टेशन में जाके इन्फॉर्मेशन दी है, आपके साथ मैंने शेयर भी करा है विद स्टैम्प कि हाँ देखो मैं डीसीपी ऑफिस में, दिल्ली कमिश्नर ऑफिस में दे के आई ये सारी डिटेल। क्योंकि जो भगवान ने शक्तियां दी है उसका उसी से हम चाइना के ऊपर दबाव बना सकते हैं। और इसके लिए पूरे वर्ल्ड को आके एक होना पड़ेगा, क्योंकि अकेला भारत चाइना से फाइट नहीं करेगा, युद्ध अकेला नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि चाइना अपने आप में बहुत स्ट्रांग है, इकोनॉमिक में भी चाइना की 16 ट्रिलियन है और भारत की 3 ट्रिलियन है। तो पैसों के मामले में भी हम लोग चाइना से पीछे और शक्ति के मामले में शायद पीछे है। तो टेलीकिनेसिस पावर है जो भगवान ने दी है, आप लोगों को कोविड-19 से बचाने के लिए दी है। जो काम एक प्राइम मिनिस्टर और एक प्रेसिडेंट का होता है, मेरा काम नहीं है ये काम होता है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का, जो देश को संभालता है, जिसके हाथ में देश की सत्ता होती है, पावर होती है, उसका काम होता है ये चीज। तो दोस्तों मैं आपको डेट डिस्क्लोज करूं, मुझे एक रियलिटी में एक चमगादड़ टाइप का जो आप लोग देखते हो, जो आपको दिखाया है चमगादड़ पूरा इसमें विजन में मेरे को इस एलईडी में, जिसे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये हमारी एलईडी होती है जहां हमें साफ विजन दिखते हैं। तो कई विजन तो दोस्तों हम भूल जाते हैं, लेकिन जब आपके जो अंदर के एक्टिव होते हैं, चक्र वगैरह समझ लो या जो भी समझ लो, जो भी आप लोग मेडिटेशन करते हो, ध्यान अच्छे से करते हो, तो आपको वो जो विजन है, वो जो ड्रीम्स है वो याद रहते हैं, उससे पावर्स बढ़ जाती है। तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को एक दिखा नॉर्मल सा एक चमगादड़, उड़ता हुआ चमगादड़ दिखा दोस्तों। चमगादड़ उड़ते हुए उसके 2 पंख दिखे, विंग्स दिखे, जैसे मैंने अपने थंबनेल में भी लिखा था, 2 विंग्स दिखे। लेफ्ट हैंड के विंग्स में उसके 22 लिखा हुआ था, 22। और जो राइट हैंड का उसका जो विंग्स है, क्योंकि वो फ्रंट में था और मैंने फ्रंट में देखा तो यहाँ लेफ्ट ये होगा उसका, तो राइट ये होगा। तो लेफ्ट पे उसके लिखा था विंग्स में 22 और राइट के विंग्स में लिखा था 30। आप पहले देख लो इसका मतलब क्या हो सकता है। जो मैंने अनुमान लगाया मैं आपको वो बता रहा हूँ, आप लोग खुद भी अनुमान लगा सकते हो इस विजन से। ऐसा नहीं है कि हो सकता है मेरी डेट गलत भी हो जाए, क्योंकि विजन में दिखा है तो जो मेरे को दिखा है मैं वही आपके संग डिस्क्लोज कर सकता हूँ। 2 विंग्स उसके उड़ते हुए दिखे, फ्रंट में उसका फेस था चमगादड़ का, जिसमें उसका मुंह खुला हुआ था और मुंह के ऊपर उसके वायरस का, ये जो आप देखते हो ना, जो न्यूज मीडिया में आपको गोल ग्रीन कलर का एक वो दिखाते हैं, बॉल टाइप का, वायरस बॉल टाइप का दिखाते हैं, हाँ इस टाइप का, जैसे अभी जय अरोड़ा जी ने करा इस टाइप का कुछ बॉल दिखाते हैं। तो उस बॉल में वो बॉल दिखी है और उसके ऊपर लिखा था D-C, DC था और वो कंटिन्यूली C-D लिखा हुआ था, C और D। अब CD टाइप का लिखा था, माइनस बीच में था और वो ऐसे ऐसे C और D जो था कंटिन्यू घूम रहा था, माइनस वहीं रुका हुआ था। तो C और D का मतलब क्या हो सकता है आप लोग देख लो। चाइनीज ये कुछ हो सकता है, C मतलब चाइना भी हो सकता है, या चाइनीज वायरस हो सकता है, या D मतलब डेट भी हो सकता है, चाइनीज डेट हो सकता है, या चाइनीज वायरस डेट हो सकता है। और ऐसा मेरे को दिखा है, बीच में जो माइनस था वो फिलिंदा ब्लैंक्स टाइप का था, जैसे हम लोग भरते हैं फिलिंदा ब्लैंक्स। तो हो सकता है चाइनीज डैश का मतलब उसके जो डैश था उसमें वो चाइनीज बॉल मेरे को दिखी है, ये इसकी वायरस बॉल जो आपको दिखाते हैं ना, बॉल टाइप की दिखाते हैं न्यूज मीडिया में, ग्रीन कलर की, उस पर कांटे कांटे टाइप के होते हैं, उस टाइप की बॉल दिखी है, वो डैश में रखी हुई थी, आगे C था और एंड में D था, ये मेरे को दिखा है। और वो कंटिन्यूली सर्कल में घूम रहा था। तो ऐसा हो सकता है चाइनीज डैश में कहीं V होगा, शायद चाइनीज वायरस डेट होएगी या चाइनीज डेट होएगी, कुछ भी हो सकता है, ये आप लोग समझ लो शायद, क्योंकि विजन बहुत अलग तरीके से देखते हैं। जिसको विजन देखते हैं वो मेरी बात को अच्छे से समझ सकता है, जिसको रियलिटी के फ्यूचर के विजन दिखते हैं वो मेरी बात को अच्छे से समझ सकता है, जिसने देखे है, जैसे अभिषेक सिंघल ने देखे है, या जो भी है और भी लोग आते हैं जिन्होंने विजन दिखते हैं जिनको, तो अगर उनको दिखते हैं तो वो समझ जाएंगे कि क्लियर हमें पूरी पिक्चर नहीं दिखती, नॉर्मली हिंट मिलता है और वो हिंट हमें दिखते हैं। तो वो हिंट जो दिखे मैंने आपको बता दिया, ग्रीन कलर की चाइनीज वायरस की बॉल थी, बॉल टाइप की थी जो न्यूज में दिखाते हैं,
और उसके नीचे उसका चमगादड़ का मुंह था, उसके जो विंग्स थे लेफ्ट में 22 लिखा हुआ था, राइट में 30 लिखा हुआ था। तो उसका मतलब ये हो सकता है कि कभी भी 22 तारीख से लेके 30 तारीख के बीच में, अगर ये एग्जैक्टली में डेट है तो मैं इतना श्योर नहीं हूं दोस्तों, जो मेरे को विजन दिखा मैं वो आपके संग डिस्क्लोज कर सकता हूं। मैं आपको एग्जैक्टली ये नहीं बता सकता कि इस डेट में आएगा ही आएगा, लेकिन जहां तक मेरी उम्मीद है, जो मुझे समझ आ रहा है अंदर से, जो मेरे को विजन दिखा है वो यही है। बाकी आप लोग अनुमान भी लगा सकते हो कि इसका मतलब क्या हो सकता है। जो मेरे को दिखा है 22 लेफ्ट विंग्स में लिखा था, राइट उसके पंख में राइट विंग्स में 30 लिखा था, बीच में सीडी लिखा था, सीडी कंटिन्यू घूम रहा था। सीडी मतलब हो सकता है चाइनीज वायरस डेट हो जाए या चाइनीज डेट हो जाए, इस टाइप का कुछ भी हो सकता है। वो आप लोग अनुमान लगा लो, दिमाग लगा लो, जो भी हो सकता है। मैं भी दिमाग लगा के ही बोलता हूँ, जो मेरे को दिखता है उसी से रिलेटेड दिमाग लगाना पड़ता है। पूरी पिक्चर क्लियरिटी भगवान नहीं दिखाते कि पूरा ही एकदम सच हमें दिख जाए कि ये डेट जी इस डेट में ही आएगा, इससे एक भी दिन आगे पीछे नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों इस महीने की 22-23 है, क्योंकि मंथ मेरे को नहीं दिखा, उसमें मेरे को मंथ नहीं दिखा कि आपको लगे कि मैं रवि गई पूरी डेट ही बता दे, मंथ भी बता दे। मंथ मेरे को रियलिटी में नहीं दिखा, तो मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे को दिखा 22 विंग्स में लिखा हुआ लेफ्ट में, और राइट विंग्स में लिखा 30। तो यानी कि ये जरूर हो सकता है कि 22 से 30 के बीच में थर्ड वेव्स आए, 22 से 30 के बीच में, यानी कि 8 दिन के अंदर जब भी वेव्स आएगी थर्ड वेव्स, वो 22 से 30 के बीच में आएगी। और इस महीने की 22 के 30 में आ जाए, यानी कि आज तारीख कितनी है, आज है शायद 15 या 16 तारीख है। हो सकता है 6 दिन बाद आनी स्टार्ट हो जाए, हो सकता है इस महीने 22 से 30 में आ जाए, या हो सकता है नेक्स्ट मंथ के 22 से 30 में आ जाए। 22 और 30 दिखा है, मंथ नहीं दिखा। और ये मेरा कंफर्म है कि जब भी मेरे को विजन आता है वो 40, 50, 60 दिन के अंदर अंदर उसका रिजल्ट आ जाता है। कई बार जल्दी भी आ जाता है, कई बार 2-4 दिन में भी आ जाता है, तो कुछ नहीं पता होता है। तो जो विजन दिखा मैंने आपके संग डिस्क्लोज कर दिया, और ये जरूर डेट ही होगी जहां तक मेरे को उम्मीद है। आप लोग देख लेना, 22 से 30 के बीच में जब भी आएगी थर्ड वेव आएगी। और जैसी थर्ड वेव आएगी तो दोस्तों आपको दिख जाएगा ये जो अभी जब तक आप लोग थर्ड वेव का मत मानना, जब तक ढंग से केसेस नहीं आएंगे और ढंग से क्या कहते हैं ये जो एक्सपायर की जो डेट थी बढ़ जाएगी, यानी कि क्वांटिटी बढ़ जाएगी जो लोग मर रहे हैं। यानी कि अभी आ रहे हैं 26-27, यानी कि अभी तो कम हुए हैं। अभी तो जो 4200 4000 केसेस आ रहे थे वो हो गए 2200, 2300, 2700, 2600 ऐसे आ रहे हैं इस समय, ठीक है ना। वो केसेस कम हो गए, लेकिन मौतें फिर भी अभी ज्यादा हो रही है। तो आने वाले टाइम पे जो दोस्तों होगी वो मौतें जो है आंकड़ा 10,000 तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि अगर 4 लाख में 4000 मौतें हो रही है तो सिंपल सी बात है, ह्यूमन माइंड है, हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। और 10 लाख केसेस आएंगे तो 10,000 मौतें आसपास होएगी, ये है। तो दोबारा से वही मंजर हो जाएगा, पूरी जगह लाशी लाशी मिलेगी आपको, और नदियों में बहती हुई मिलेगी, या जैसे अभी हुआ था इसमें क्या कहते हैं शमशान घाट भरे हुए मिलेंगे, और हॉस्पिटल्स में वही हाहाकार मचेगा। अब इसका कारण जो दोस्तों मैं बता देता हूं, देखो इससे हम बच भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान ने अगर कोई किसी को दिमाग दे दिया, उसने साइंटिस्टों ने वायरस बना लिया, तो भगवान उसका सोल्यूशन नहीं देंगे। भगवान जब भी कोई ऐसा चीज होती है तो भगवान उसका सोल्यूशन किसी न किसी इंसान को जरूर देते हैं। तो भगवान ने सोल्यूशन के लिए ही मुझे टेलीकिनेसिस पावर दी, जिसका मैं दावा करता हूं। और आपको कह के मैंने अभिषेक सिंघल को भी रिजल्ट दिखाया, वो बात अलग है, उसने नाम डिस्क्लोज नहीं किया, उसने नहीं बताया, क्योंकि वो खुद अपने आप को सुप्रीम बनना चाहता है। कभी वो कृष्ण जी बन जाता है, कभी वो सुप्रीम बन जाता है, कभी वो नोस्ट्राडामस बन जाता है। तो अभिषेक कभी भी मेरा नाम नहीं बताएगा आपको, और वो सिर्फ आपको ऐसी बातों में रखेगा, आरएनएस फाउंडेशन की बातों में रखेगा। अगर उसने बताना होता तो वो रिजल्ट देख चुका, रिजल्ट देख के वो बता देता। जो अपनी बात पे ही कायम नहीं रह सकता तो उससे हम कोई उम्मीद नहीं लगा सकते, सिंपल सी बात है। तो अभिषेक सिंघल कभी भी नाम नहीं लेगा। तो आपको सिंपली बता रहा हूं, जो भी है आपको बता दिया मैंने। डेट आपको पूरे वर्ल्ड में किसी ने नहीं बताई, जब भी थर्ड वेव आएगी 22 से 30 में आएगी। और इसका जो कारण होगा दोस्तों, जैसे राहुल गांधी जी ने कहा था, देखो अगर आज भी आप लोग वीडियो शेयर करो और ये वीडियो नरेंद्र मोदी जी तक या बीजेपी तक या गवर्नमेंट तक पहुंच जाए, और वो जल्दी से जल्दी आ जाए, आके बातचीत कर ले और समझ ले, तो हम काफी हद तक इसको रोक सकते हैं। क्यों? अगर वायरस भारत में वायरस फैलेगा तो सिंपल सी बात है, चाइना में हम टेलीकिनेसिस सुपर पावर से आगजनी फैला देंगे। कहते हैं ना, जब तक सामने वाले को एक टक्कर नहीं देंगे तो हम लोग इससे बाहर नहीं निकल सकते। सॉल्यूशन कोविड-19 का यही है दोस्तों, कोरोना वायरस का। इस चाइनीज वायरस का जो है सॉल्यूशन एक ही है, टेलीकिनेसिस जो ईश्वर ने आशीर्वाद दिया है उसको यूज करना और चाइना के ऊपर दबाव बनाना। और उसके साथ साथ अमेरिका, और जो ये आने वाले टाइम में अमेरिका ब्रिटेन के लिए बहुत ज्यादा गलत होने वाला है। और बीच में, क्योंकि मैं काफी टाइम से आ नहीं रहा तो विजन मेरे को दिख रहे थे, और मैं आपको बार बार बता रहा हूं, मैं ब्रिटिश कंट्री से बोलना चाहता हूं। जो ब्रिटिश कंट्री है, मिस्टर जॉनसन जी जो भी वहां के प्रेसिडेंट है, मेरे को नाम ढंग से याद नहीं है, तो ब्रिटिश जो भी ब्रिटेन कंट्री है, ब्रिटेन से मैं बोलना चाहता हूँ, लंदन से। लंदन जो उनकी स्टेट है, जो भी है, जैसे हमारी राजधानी है दिल्ली, तो उनकी राजधानी शायद लंदन है, इंग्लैंड की, यूके की। तो इनको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि लंदन पूरा का पूरा खाली करवा लिया जाए।
लंदन में जितने भी लोग रहते हैं उसको जल्दी से जल्दी खाली करवा लिया जाए, क्योंकि लंदन कभी भी सागर में डूबेगा। जैसे आपको संत रविदास जी ने बताया था कि लंदन सागर में डूबेगा। आप लोग देखना बहुत जल्दी वो समय आ रहा है कि पूरा का पूरा लंदन सागर में डूब जाएगा, यानी कि वहां सागर सागर बन जाएगा। जितने भी वहां घर है, जो भी वहां पर रहते हैं लोग, रिहायशी इलाका है सारा। तो ब्रिटेन को तो बिल्कुल वेट नहीं करना चाहिए, उसको ये काम आज से या कल से स्टार्ट करवा देना चाहिए। ये मैं ब्रिटेन कंट्री के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा विजन कभी फेल नहीं होता। अगर ब्रिटेन के पास ये नॉलेज नहीं है तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, एटलीस्ट लंदन के वो सारे लोग बच जाए। वहां की गवर्नमेंट लंदन को पूरा खाली करवा दे, पूरा का पूरा लंदन को खाली करा दे। जितनी भी वहां की वो ब्रिटिश कंट्री है, जो भी वहां के है, वहां की महारानी है एलिजाबेथ जी, तो वहां तक मेरी ये बात पहुंचा दो फेसबुक के थ्रू, लाइव सेशन के थ्रू। वहां तक गवर्नमेंट तक उनको ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि लंदन सागर में डूबने वाला है। रियलिटी बता दो दोस्तों, मुझे दिखा है प्रॉपर। मेरे को समुद्र की बहुत ऊंची ऊंची वेव्स दिख रही है, और वो प्रॉपर दिख रही है कि वेव्स आई है और उसने एक स्टेट को डुबा दिया है, एक स्टेट को पूरी तरीके से डुबा दिया है। और जो डुबाया है उसका बार बार मेरे को जो अंदर से एहसास हो रहा है, अंतरात्मा जो बताती है, उनको भी बताती है कि गवर्नमेंट को सब पता है अंतरात्मा का मतलब क्या होता है, इच्छा शक्ति का मतलब क्या होता है, सब पता होता है उनको। तो मेरी जो अंतरात्मा बता रही है वो यही बता रही है कि लंदन सागर में डूबने वाला है, कभी भी डूब सकता है। मतलब 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, 4 महीने में, कभी भी डूब सकता है। मुझे डेट नहीं दिखी कि मैं आपको डेट बता दूं। कोरोना वायरस की 3rd वेव की डेट दिखी थी, आपको बता दिया इस महीने की 22 से 30 में आएगा, या अगले महीने की 22 से 30 में आएगा। कभी भी आ सकता है, इसके बीच में कभी भी आ सकता है, जो मुझे दिखा है विजन में। तो ये चीजें मेरे को बतानी आपके लिए बहुत जरूरी थी, ताकि आप लोग सूचित हो जाओ और अपने घर पे कम से कम। दोस्तों आज आपने देख लो, मैंने आपको आज से कुछ टाइम पहले बताया था थंबनेल में कि अपने घर पे 100 से 150 दिन का आप लोग राशन डाल के रख लो, यानी कि 3 से 5 महीने के बीच का राशन डाल लो, क्योंकि लॉकडाउन बहुत तगड़ा वाला इस बार लगेगा। इस बार पहले जैसा लॉकडाउन नहीं लगेगा। इस बार मौतों का आंकड़ा इतना ज्यादा होगा, पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मचा होगा। हालात नहीं संभलेंगे, नरेंद्र मोदी जी से भी नहीं संभलेंगे। हालात सिर्फ एक ही तरीके से संभल सकते हैं कि चाइना के ऊपर दबाव बनाया जाए, और चाइना के जो रिसर्च सेंटर में, जो वुहान लैब में या जिस भी लैब में ये वायरस क्रिएट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है साइंटिस्टों के थ्रू, उनको रोका जाए। और रोकने के लिए टेलीकिनेसिस पावर की जरूरत पड़ेगी, तभी आप लोग इस कोरोना वायरस से बचोगे। मेरा कुछ नहीं है, मेरी फैमिली तो सेफ रहेगी चाहे कितने भी केस हो जाए, क्योंकि मेरे को पता है कि वैक्सीन मेरे ब्लड से ही बनेगी, एंटीबॉडी से। जैसे क्रिश मूवी में आपने देखा, जो रियलिटी है, जो गवर्नमेंट आपसे छुपा रही है, गवर्नमेंट नहीं बता रही। तो दोस्तों ये नहीं है, ठीक है, मेरे से जो भी है मैंने इनकी बारे में बता दिया। जो भी ये राफेल्स वगैरह होती है मैंने डिस्क्लोज कर दिया उनके बारे में आपके संग, ठीक है। अगर राफेल का खुल गया, एटलीस्ट कम से कम कोरोना से तो लोगों को बचाया जाए। सिंपल सी बात है ना, कोरोना से तो बचाना चाहिए ना, ये है। तो दोस्तों बचेंगे आप सब ऐसे ही, आपके फैमिली मेंबर्स ऐसे ही बचेंगे, नहीं तो अब देख लेना आगे का। आपको लगेगा रवि भाई सिर्फ बातें बोल रहा है, पहले भी आपको ऐसे ही लगा था 4-5 बार कि रवि भाई सिर्फ बातें बोल रहा है और बातें बोल के कुछ होगा नहीं, और जब हो जाता है तब आप लोग कहते हो कि रवि भाई जी आपने सही बताया, ऐसा हो गया जैसे आपने बताया। तो ये चीज है, अब आप लोग फिर देख लो। मेरा दोस्तों कुछ नहीं जाएगा। देखो मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, जॉब करके अपनी फैमिली का मेरे को देखभाल करना कर रहा हूँ। एक्टिव मैं रह नहीं सकता कि मैं बार बार आपके पास लाइव आऊँ, बार बार आके मैं करूँ, वो चीज मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को अभी काम दूसरी जगह ध्यान देना पड़ रहा है। तो जॉब में जाना होता है तो सारा टाइम लग जाता है, लेट आता हूँ तो लेट जाता हूँ, और हर चीज देखनी होती है टाइम के अनुसार, मैं नहीं निकाल सकता। क्योंकि मैं लाइव सेशन तभी कर सकता हूँ जब मैं 3-4 घंटे रेगुलर, जब भी मेरे को लाइव सेशन करना हो उससे पहले मैं ध्यान में बैठ पाऊँ। और ध्यान में बैठने के लिए समय चाहिए होता है 3-4 घंटे का, वो मैं निकाल नहीं सकता जॉब के पीरियड में। अगर आप लोगों का कंटिन्यू सपोर्ट रहता तो मैं जॉब भी छोड़ देता, लेकिन आप लोगों ने सपोर्ट किया नहीं, सपोर्ट करना आपने बंद कर दिया। आपको लगा शायद रवि अपनी जरूरतों के लिए हमसे पैसे ले रहा है, तो ऐसा नहीं है। सिंपल सी बात है, आपकी भी फैमिली होगी तो आपको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो इसलिए मेरे को जॉब करना पड़ रही है और मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा, ये है। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है कमेंट से पढ़ लीजिए, और ज्यादा लाइव सेशन नहीं करेंगे, लंबा 25 मिनट का हो गया, 1.5-2 घंटे का अब हम कर नहीं पाएंगे आज, क्योंकि हमने ध्यान में बैठे नहीं, तो हम आपको ज्यादा ज्ञान नहीं दे सकते। जो विजन में दिखा हमने सिर्फ आपके संग वो डिस्क्लोज कर दिया। जब भी कोरोना वायरस की 3rd वेव आएगी 22 से 30 के बीच में आएगी, इस 22 से 30 के चांस लग रहे हैं, इस 22 से 30 के बीच में आ जाएगी, और हो सकता है नेक्स्ट मंथ में आ जाएगा। इस मंथ में नहीं आई तो नेक्स्ट मंथ में आ जाए। ये नहीं है कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि आपको एकदम एग्जैक्टली बता दूं कि जी नहीं इसी बार आएगी, ऐसा नहीं है। 22-30 दिखी है, मंथ दिखता मैं फिर आपको कंफर्म बता देता कि इस मंथ में आएगी, लेकिन आ जाती है 50-60 दिन में, वो रिवीजन मेरा क्लियर हो जाता है जो मेरे को दिखता है, ये है।
तो अगर आपका कोई भी है तो बता दीजिए। नरसिंह नाथ जी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, शुभम जी कह रहे हैं आवाज आ रही। थैंक यू शुभम जी बताने के लिए। नरसिंह नाथ जी कह रहे हैं सर नमस्ते, लव यू सर, लव यू टू नरसिंह जी। जो भी है सर हम सच बता देते हैं, इसलिए आपको शायद अच्छा लगता है हमारा, तो ये है। अब आप लोग देख लेना नरसिंह नाथ जी, जो भी हो आप, तो आप देख लेना थर्ड वेव जो आएगी ये आएगी 22 से 30 तारीख में। पूरे वर्ल्ड ने आपको नहीं बताया, WHO ने नहीं बताया, गवर्नमेंट ने नहीं बताया, किसी न्यूज चैनल ने नहीं बताया, सिर्फ एक सिंगल पीपल ने बताया आपको, द ग्रेट सायरन रवि घई ने बताया आपको कि जो थर्ड वेव आएगी कोविड-19 की वो 22 से 30 के बीच में आएगी, इस महीने या अगले महीने। आप लोग उठा के देख लेना, जब आएगी तब आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मेरा विजन कभी आज तक ना फेल हुआ ना होगा। अगर मैंने बताया था, मैंने नेता मंत्री, और दोस्तों ये भी है, इसमें काफी हद तक है ना, जो भी है काफी लोग मरेंगे, और नेता मंत्रियों के लिए भी बहुत खतरनाक है थर्ड वेव। जो भी है, चाहे वो बीजेपी के नेता मंत्री है, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे वो जितने भी है, जितने भी सरकारें चलाते हैं, इनके नेता मंत्रियों के लिए भी थर्ड वेव बहुत खतरनाक साबित होगी। और काफी सारे नेता मंत्री भी आपको दिखेंगे जिनकी न्यूज आएगी कि वो भगवान को स्वर्गवासी हो गए हैं। बड़े बड़े नेता मंत्री भी हो सकते हैं, केंद्र सरकार के भी हो सकते हैं, राज्य सरकार के भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि मेरे को दिखा उसमें जो सपने, मेरे को बीच में कई सारे विजन दिखे, 3-4 विजन दिखे। तो जो मैं काफी टाइम से लाइव नहीं आया, 10-15 दिन से, जो मेरे को दिखा मैं आपके संग डिस्क्लोज कर रहा हूं, ताकि आप लोग शेयर करो और गवर्नमेंट को ये बात समझ आए और उस एक कॉल की दूरी को हटाया जाए। जो नरेंद्र मोदी जी की एक कॉल की दूरी थी, सबसे पहले तो चाइना को कॉल किया जाए, चाइना के जिनपिंग से नरेंद्र मोदी जी को अच्छे से बात करनी चाहिए, उससे कह के उसको उस साइंटिस्टों को रुकवाना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को, कि उस साइंटिस्टों को रोको और उस एक कॉल की दूरी को हटाना चाहिए। उसके बाद ग्रेट सायरन से एक कॉल की दूरी हटा के बात करनी चाहिए, तभी कोई सोल्यूशन निकलेगा। और ऐसे सोल्यूशन नहीं निकलेगा। नरेंद्र मोदी जी को अच्छे से ज्ञान है कि गवर्नमेंट कैसे चलाई जाती है और कैसे इच्छा शक्ति से चलती है, जिसके बाद सबसे बड़ी इच्छा शक्ति होती है, उसी के थ्रू चलती है। तो अगर आपको डुप्लीकेट अगर और काम करना है, तो वो तो फिर देश बर्बादी की तरफ जाएगा और कुछ नहीं होगा। उसके अलावा मिलके काम करने से फायदा हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी का भी, और बीजेपी का भी काफी फायदा हो जाएगा, और वो प्रॉब्लम से बाहर आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने गलती एक करी बीजेपी ने कि उन्होंने आज तक वेलकम किट नहीं डाली, जैसे इजराइल देता है। अगर मुझे विजन दिख रहे हैं, मुझे टेलीकिनेसिस पावर दिख रही है, अगर मैं इजराइल के अंदर होता दोस्तों, भारत की जगह अगर मैं इजराइल के अंदर होता, तो इजराइल का जो प्रेसिडेंट है, वो जो भी प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, वो छूटते ही सबसे पहले 11 करोड़ रुपए की वेलकम किट देता है कि आपको ईश्वर ने आशीर्वाद दिया, आपको टेलीकिनेसिस पावर दी, आप हमारे संग आओ, हमारे देश को वो स्ट्रांग बनाओ, हमारे संग मिलके काम करो, आपकी शक्तियों की हमें जरूरत पड़ेगी हमारे देश को। एक हमारे भारत के देख लो, नरेंद्र मोदी जी, इतनी बड़ी शक्ति आ गई लेकिन उन्हें जरूरत ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि नहीं, सिर्फ हमें तो जरूरत है अपनी कुर्सी की, एयर कंडीशन की, जो ठंडे ठंडे संसद भवन में बैठ के खानी है, बस इस चीज की उनको जरूरत है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले देश होता है, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी समझाया था कि सबसे पहले राष्ट्र होता है, देश होता है, कुर्सी नहीं होती। और सिर्फ कुर्सी के भरोसे बैठे रहोगे तो फिर देश बर्बाद हो जाएगा, पूरी जनता बेहाल हो जाएगी, और आने वाले टाइम पे पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन हो जाएगा, जिसका कारण होगा केंद्र सरकार की गलत नीतियां, जैसे राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके बताया था। राहुल गांधी जी ने आज से पहले भी ट्वीट करके बताया था कि अगर ये जो भी है, और राहुल गांधी जी ने भी ये भी करा था कि कोरोना वायरस कोरोना नहीं, केंद्र सरकार की गलत नीतियां है, ये भी बताया था राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके। तो इसको मानना पड़ेगा, इसमें कुछ गलत नहीं है, सिंपल सी बात है दोस्तों, गलत नीति है। अगर प्राइम मिनिस्टर की हमारी नीति ठीक हो, केंद्र सरकार की नीति सही हो, और वो एक कॉल की दूरी को हटाया जाए, उसके गैप को हटाया जाए, और उस गैप को हटा के बात करी जाए, और चाइना के साथ पूरा वार की जाए, वार इन द सेंस पूरी वर्ल्ड वार की तरह, उससे पूरे वर्ल्ड 7 ग्लोबल 7 को मिलके। और इससे होगा क्या दोस्तों, हो सकता है इससे जो लंदन सागर में डूबने वाला है वो भी बच सकता है, क्योंकि उसके काफी सारे तरीके हैं, कुछ उपाय है होते हैं। क्या हो सकता है, ये कई तरीके की प्रकार की शक्तियां भी होती है दोस्तों, जिसकी वजह से हो सकता है। और भगवान का आशीर्वाद होगा, पूजा पाठ करेंगे तो लंदन सागर से बचने, डूबने से भी बच सकता है, ये भी मेरा भरोसा है। रियलिटी नहीं पता मेरे को, लेकिन मेरा भरोसा है वो बच सकता है। अगर ब्रिटेन चाहे तो बच सकता है, लंदन को बचा सकता है। लेकिन अभी तो फिलहाल उसको खाली कर देना चाहिए, क्योंकि पता नहीं वेव्स कब आ जाए वहां पर, जो इसकी ये जो लंदन सागर में डूबेगा, ये समय आने वाला है। तो ये इनको रोक देना चाहिए, इनको वहां से लोगों को हटा देना चाहिए। लंदन में कोई भी सेफ नहीं है, जितने भी लोग लंदन में रह रहे हैं वो सेफ नहीं है, क्लियर आपको बता रहा हूं मैं। आप लोग देख लेना आगे, तब आपको पता चलेगा कि रवि जी ने सच बताया था हमें, ये है। तो ये कह रहे सर आप कुछ कीजिए। सर मैं तो जो कर सकता हूँ, देखो यही कर सकता हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं एरो अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर लेके चाइनीज बॉर्डर पे जाऊं और वहां से टेलीकिनेसिस पावर बना के 1-1.5 घंटे में और वहां पर ड्रॉप करूं। वो चीज मैं नहीं कर सकता, उसके लिए मेरे को गवर्नमेंट के सामने आना पड़ेगा। और या मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं हेलीकॉप्टर ले पाता और वहां जा पाता और कोई
आर्मी वाले वहां मेरे को बॉर्डर पे जाने से मना नहीं करते, ये सारी पावर होती तो मैं जरूर रोक देता, जरूर मैं इस कोविड-19 को रोक देता, लेकिन ऐसे नहीं रोक सकता। इसके लिए मेरे को देश के सामने आना जरूरी है। सबसे पहली बात है, उसके लिए नरेंद्र मोदी जी को एक कॉल की दूरी हटानी पड़ेगी, जो उन्होंने अपने संबोधित करते हुए बोला था। जब तक वो कॉल की दूरी नहीं हटेगी तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट ये चला पाएगी या सरकार चला पाएगी। इनके किसी से भी नहीं चलेगी, इनसे क्या किसी से भी नहीं चलेगी। तो नरसिंहनाथ जी कह रहे आपका व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिया है। नहीं, व्हाट्सएप ब्लॉक नहीं करा, मैंने डीएक्टिवेट कर दिया था, क्योंकि मैं जिस काम में पड़ गया, तो अब जो जिस काम में मैं जा रहा हूं तो मेरे को वही ध्यान देना होता है। मैं आता लेट हूं, जाता लेट हूं, तो मैं व्हाट्सएप की तरफ ध्यान ही नहीं देता। अब मैंने दोबारा एक्टिवेट किया क्योंकि मेरे को आपको बताना था कि मैं आ रहा हूं, तो दोबारा एक्टिवेट कर लिया है। मैं शायद जवाब ना दे पाऊं ज्यादा, जब भी टाइम मिलेगा, आप कभी पढ़ लिया तो दे दूंगा, नहीं पढ़ पाया तो नहीं दे पाऊंगा, ये है। बाकी आपको अपडेट देनी थी, वो मैंने आपको दे दिया है। बाकी आप लोग देख लेना, पहले भी आपको मैंने अपडेट दी थी, आप लोगों ने देखा। आज देख लो, आज आप लोग सेफ हो कोविड-19 से, कितना सेफ हो। 4,15,000 केस से 60,000, आज 59,000 केस आए थे, शायद कल 59,000 केस आए थे, आज शायद 60-62,000 केस आए, तो ऊपर नीचे ऐसे ही चल रहा है। तो फिर भी देख लो, दिल्ली पूरा खुल गया है, पूरी दुकानें खुल गई है, पूरी मार्केटें खुल गई है। तो बहुत बड़ा ये है कि भगवान का कहीं ना कहीं सत्कर्म जो मैंने करा, उसका आशीर्वाद जरूर मिलेगा, ये है। तो बाकी गवर्नमेंट अपने ऊपर नाम ले जा रही है, वो बात अलग है, गवर्नमेंट ले जाए कोई बात नहीं, उस पर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वेलकम किट नरेंद्र मोदी जी को डाल देनी चाहिए। जितनी जल्दी नरेंद्र मोदी जी वेलकम किट डाल देंगे, उतनी जल्दी मैं अच्छा काम कर पाऊंगा, और ज्यादा लाइव सेशन कर पाऊंगा, और अच्छी अच्छी बातें बता पाऊंगा, जो जो मुझे दिखेगा, और वो सरकार के फायदे के लिए होगी, और सरकार को दिखेगा कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो ये है। तो गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट अपने अहंकार घमंड में बैठी रहेगी, तो दोस्तों आपका भविष्य खराब है, गवर्नमेंट का कुछ नहीं जाएगा, भविष्य आप लोगों का खराब होगा। जो मेरे को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और जो जितने भी लोग तक ये पहुंच पा रही वीडियो, अच्छी बात है। तो भविष्य आप लोग सबका खराब होगा, कि फैमिली मेंबर्स ने हमारे सबके मरना है। गवर्नमेंट का क्या जाना है, गवर्नमेंट का तो कुछ भी नहीं जाना। गवर्नमेंट तो बैठी है अपना, आपको नए नए इंजेक्शन दे देगी, नई नई वैक्सीने दे देगी, जिसका कोई मतलब नहीं होगा, जो आपको बचा ही नहीं पाएगा। देखो, आप लोग दिमाग में डाल लो, वैक्सीन असली वो होगी जो आपको मौत होने से बचा पाए, यानी कि आपको मरने से बचा पाए, उसे कहते हैं ओरिजिनल वैक्सीन। अगर ऐसी उल्टी सीधी वैक्सीन आके आपको डाइवर्ट करके आपको ब्लैक पे रेमडेसिविर 70-70 हजार, 1-1 लाख, 2-2 लाख में इंजेक्शन आप लोग खरीद रहे हो, तो सबसे बड़ी बेवकूफी है, सबसे बड़ी बेवकूफी है। वो बचाने का कोई साधन नहीं है। बचाने का मतलब, वैक्सीन का मतलब होता है कि अगर ये जो रेगुलर, जो अब आने वाले टाइम में जो 10-10 हजार मौतें होएगी रोजाना, आप लोग उठा के देखो। और इस समय गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, हॉस्पिटल तैयार कर लेने चाहिए, काफी सारे बेड तैयार कर लेने चाहिए, क्योंकि रोजाना 10 लाख केस आने का मतलब होता है एक महीने में 3 करोड़ केस आना, और 3 करोड़ बेड बहुत जरूरी चाहिए। तो इस हिसाब से गवर्नमेंट को अपने हॉस्पिटल्स बढ़ा देने चाहिए, बेड्स बढ़ा देने चाहिए, अभी से ही तैयारियां कर लेनी चाहिए। और सिर्फ भारत को नहीं, अमेरिका ब्रिटेन को भी, और पूरे वर्ल्ड को कर लेनी चाहिए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मचेगा इस डेल्टा से। क्योंकि ये चाइनीज वायरस जो आ रहा है डेल्टा का, ये स्ट्रॉन्ग होगा, ये अमेरिका की रिसर्च ने भी बताया है, ये चीजें है। तो ये चीजें मैं इसलिए लाइव बोल रहा हूँ कि शायद गवर्नमेंट के किसी बीजेपी के नेता पे पहुंच जाए और वो आगे तक ये चीज को दिखा दे, ये है। तो सर, अगर कुछ काम पड़ेगा तो हम आपसे कैसे कांटेक्ट करेंगे? देखो, मेरा नंबर चालू है, मेरे नंबर तो एक्टिव ही है। मेरा नंबर है 9773959666, ये मेरा पहला नंबर है। सेकंड नंबर मेरा जो है व्हाट्सएप वाला है, ये 9994000740। तो व्हाट्सएप पे अगर आप कुछ लिखोगे तो जब भी मौका मिलेगा मैं पढ़ूंगा, तो आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और जो मेरा 9773959666 मेरा मोबाइल नंबर है, ये है। तो अभी तो खैर फिलहाल मैं काम में होगा, तो शायद मैं फोन ना उठा पाऊँ। अगर कभी फ्री हुआ, आपका कॉल आया, तो मैं जरूर उठा के आपको रिप्लाई करूंगा, ये है। तो व्हाट्सएप ब्लॉक नहीं, अब चालू है सर व्हाट्सएप, ये है। तो राजेश जी कह रहे धन्यवाद सुप्रीम जी, जय महाकाल, जय महाकाल जी। और कोई कमेंट्स हो तो आप पढ़ो दोस्तों, नहीं तो लाइव सेशन बस इतना ही करना था। मेन चीजें आपको बतानी थी, ताकि आपको पहली चीजें पता चल जाए और आप लोगों को विश्वास हो जाए कि सेकंड कमिंग बाय नॉस्ट्राडामस द ग्रेट साइरन रवि घई आपको पहले ही सारी चीजें क्लियर करके चल रहा है। आप लोगों को बचाने के लिए भगवान ने आशीर्वाद दिया है, और मेरी फैमिली भी बचेगी इससे, और आपकी फैमिली भी बचेगी। तो मेरा फर्ज था आपको बचाना, तो आपको सच बता दिया। बाकी मानना नहीं मानना, शेयर करना नहीं करना, ये तो आपके ऊपर है, ये है। तो ये राजेश जी कह रहे सर आपको इस लहर को रोकने के लिए कुछ करना चाहिए, धन्यवाद। सर देखो, पिछला तो मैंने रोक दिया राजेश जी, पिछला तो 4,15,000 केस थे। 3 मई को मेरा बर्थडे था, मैंने आपको गिफ्ट के तौर पे ये बोला था कि 3 मई को मेरा आज जन्मदिन है, तो मैं आपको एक गिफ्ट देता हूँ। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, शायद ये काम हो जाए, और वो शायद नहीं, वो पक्का काम हो ही गया वो। तो आप लोग देख लो ना, केस आ गए नहीं आ गए। अगर मेरी बात झूठी निकलती तो आप लोग मेरे पे विश्वास करते क्या? आप लोग मेरा लाइव सेशन देखते? आपको क्या लगता? दोस्तों देखो, मैं बताता हूँ, मेरा काम कोई प्रेडिक्शंस करना नहीं है कि मैं आपको रोजाना 2-3 अभिषेक सिंघल की तरह प्रेडिक्शंस करके बताऊं, और उसके बाद 1 महीने में 80-90 प्रेडिक्शंस कर दूं, और फ्यूचर में कभी न्यूज आ जाए उससे मिलती जुलती तो मैं आपको दिखा दूं फोन दिखा के कि देखो जी, मेरी जो प्रेडिक्शंस करी थी ये सच हो गई है, ऐसे फोन में दिखा के। मेरा काम ये नहीं है। मेरे को बहुत लिमिटेड विजन दिखेंगे,
और जब भी दिखेंगे वो बड़े विजन दिखेंगे जो पूरे वर्ल्ड को नहीं दिख रहे, क्योंकि शक्तियां बड़ी होती है तो विजन भी अच्छे दिखते हैं। ये है, छोटे मोटे तो मैं आपको बताता ही नहीं, छोटे मोटे विजन जो दिखते हैं मैं बताता ही नहीं। जब मुझे कोई सटीक और बड़ा वो दिखता है विजन, तब मैं आपको बताता हूँ। ये है, तो मेरा काम कोई भविष्यवाणी प्रेडिक्शंस करना नहीं है, वो तो मेरे को दिख रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो मेरा कोई ये काम नहीं है। तो लहर को रोकने के लिए देश के सामने आना जरूरी है, और नरेंद्र मोदी जी को वेलकम किट डालनी जरूरी है ताकि बचाया जा सके सबको, मैं अपना काम अच्छे से कर पाऊँ, और जो भी पूजा पाठ करनी है, जो भी यज्ञ वगैरह जो भी करने में उसमें पैसा लगा पाऊँ। अभी मेरे पे पैसा है नहीं कि मैं उन कामों को कर नहीं सकता। प्रकृति को शांत करने के लिए पूजा पाठ करनी होती है और यज्ञ वगैरह कराना होता है ब्राह्मणों से, तो मेरे पे इतना पैसा नहीं है उस चीज को मैं करा पाऊँ जो मुझे विजन में दिखा है। मैंने तो पहले ही बताया था, वो चीज कराओगे तो अभी प्राकृतिक आपदाएं शांत होगी, नहीं तो प्राकृतिक आपदाएं भी आएगी। अभी भारत में और आने वाले टाइम पे जैसे अभी ताउते और ये यास तूफान आया था, ऐसे तूफान भी आने वाले हैं, आएंगे, क्योंकि प्राकृतिक आपदा चलती रहेगी दोस्तों, ये रुकेगी नहीं। ये जब तक नहीं रुकेगी जब तक सत्य को मान नहीं लेंगे और ये जो विधि का विधान है तोड़ना बंद नहीं कर देंगे। जब तक ये विधि का विधान टूटेगा, जब तक सत्य को स्वीकार नहीं किया जाएगा, तब तक ये प्राकृतिक आपदाएं चलती रहेगी। परेशान आप लोगों ने ही होना है, हम लोगों ने होना है, और ये जो भी है बाढ़ वगैरह आएगी, जो भी होगा वो तो बाद में होता ही रहेगा। ये है, तो जय जी कह रहे आप सच बताते हो। बिल्कुल जी, जो दिखेगा वही बताऊंगा, मेरे को झूठ बोलना आता ही नहीं। जो विजन में दिखेगा मैं वही आपको बता सकता हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं बताता। अपनी तरफ से बताना होता तो मैं रोज आके आपसे बताता, उल्टी सीधी बातें करता, उल्टी सीधी बातें बताता, और उसके बाद फिर आपसे पैसा कमाता। नहीं, मुझे तो रियलिटी जो थी मैंने बताया। आपने 3.5 लाख रुपए मुझे सपोर्ट करा, 3,50,000 रुपए पिछले 8 महीने में, तो हर महीने एवरेज लगाओगे तो 35 से 40 हजार रुपए महीना होता है। तो जब तक आप 35 से 40 हजार रुपए 50 हजार रुपए महीना मेरे को डाल रहे थे, तब तक मेरे घर का चल रहा था, तो मैं आपके संग एक्टिव था। अब आप लोगों ने डालने बंद कर दिए तो मैंने लाइव आना बंद कर दिया। ये है, बस जो मेरे को दिखेगा तो 15-20 दिन में, महीने में, बीच बीच में लाइव आके हम आपको बताते रहेंगे। ये है, तो ये बता दिया आपको। बाकी मोदी जी ने शेयर कर दिया, थैंक यू सर। जय लक्ष्मी कह रही है हट बगलेट 27 व्यू को हो गया है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, इनमें इंडियन गवर्नमेंट और WHO तक व्यू चली गई है। पता नहीं है क्या कह रहे हैं कि 27 व्यू हो गया है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, इनमें इंडियन गवर्नमेंट और WHO तक व्यू चली गई है। अच्छी बात है, चली गई है तो अच्छी बात है जय लक्ष्मी जी। जो भी जय जी है, मैं इनसे बोलना चाहूंगा कि ये शायद ह्यूमन क्राइम की कोई वो है। मैंने तो नहीं कहा था शायद मेरे खिलाफ आप लोग वो लो और मेरी सच्चाई को देश के सामने लाओ। मैंने जय जी को कहा था, जय लक्ष्मी जी जो है शायद ह्यूमन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की कोई वो है, ये प्रेसिडेंट है या जो भी है। अच्छी बात है, बहुत अच्छा इनका वो है पोस्ट। तो इनको ट्राई करना चाहिए कि रवि घई से मिलने के लिए ये अपनी टीम को लेके आए और टीम को मिलकर देश के सामने सच्चाई को बताए। अगर इनके पास है, न्यूज मीडिया वाले है जय लक्ष्मी जी के पास, तो मेरा तो इनसे यही है, क्योंकि मैं तो सच बता सकता हूँ और प्रूव कर सकता हूँ। तभी मैंने दिल्ली कमिश्नर पुलिस ऑफिस में जाके, DCP ऑफिस में जाके मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन दी। टेलीकिनेसिस पावर देखनी हो वो भी दिखा सकता हूँ, लाइव भी दिखा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर आपके पास टीम है जय लक्ष्मी जी, तो आप अपनी टीम के संग, न्यूज मीडिया के संग आए, कभी कॉन्टैक्ट करें, दिल्ली में आए, मैं आपसे जरूर मिलूंगा, आपकी टीम के संग जरूर मिलूंगा, और आप इसको आगे तक पहुंचाए मेरी बात को, ताकि लोगों को थर्ड वेव से बचाया जाए। आपको मैंने चैलेंज दे दिया है जय लक्ष्मी जी, जो मेरे विजन दिखा है आप लोग पहले भी देख चुके हो। जब भी थर्ड वेव आएगी 22 से 30 के बीच में आएगी और किसी डेट में नहीं आएगी, और आएगी तो केसेस एकदम से बढ़ जाएंगे और एकदम से मौतों का आंकड़ा बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये आप लोग देख लेना, जो मैंने मेरे को दिखा मैंने आपको बता दिया। बाकी और कोई हो तो देखते हैं। तो जय अरोड़ा जी कह रहे हैं मुझे दिखती है, अच्छी बात है सर। तो ये कह रहे हैं, जय अरोड़ा जी कह रहे हैं 4 या 5 सेकंड का विजन होता है। हाँ, 4-5, कभी कभी 10 सेकंड का भी होता है। ये जय अरोड़ा जी ने एग्जैक्टली बोला है पॉइंट, इनको शायद दिखता होगा। 4 या 5 सेकंड का होता है, कभी कभी 10 सेकंड भी होता है, 12 सेकंड भी होता है, 3-4 सेकंड का भी होता है। कभी भी विजन कुछ भी दिख सकता है। क्लिप्स दिखती है छोटी सी दोस्तों, एक छोटी सी एक क्लिप्स दिखती है। ये जय अरोड़ा जी ने सही बताया, जो भी है जय अरोड़ा जी, शायद इनको दिखता हो। तो और कभी कभी ज्यादा देर तक विजन होता है। हाँ बिल्कुल, कभी कभी लंबा भी हो जाता है वो विजन होता है, लेकिन जो ध्यान में बैठते हैं, ध्यान विधि में दिखता है, तो वो कभी कभी छोटा दिखता है, अलग अलग टाइम का होता है। ये है। तो लक्ष्मण सेवाग जी कह रहे हैं यस 22 से 30 दिसंबर 2021 को थर्ड वेव। नहीं, दिसंबर में नहीं सर, ये लक्ष्मण जी आप गलत बोल रहे हो। ये दिसंबर में नहीं आएगी, ये 22 से 30 में आएगी। इस महीने आ जाए या अगले महीने आ जाए, क्योंकि मेरे को जो विजन दिखता है, मैंने मोस्टली देखे हैं, वो सारे विजन 50 से 60 दिन में क्लियर हो जाते हैं, आ जाता है उसका रिजल्ट। तो इस महीने में 22 से 30 या तो 6 दिन बाद ये काम हो जाएगा, ये आ जाएगा थर्ड वेव, या फिर अगले महीने की 22 से 30 में आ जाएगी थर्ड वेव। आएगी जरूर, ये कंफर्म है, दिखे है तो आएगी जरूर। ये है। तो जय अरोड़ा जी कह रहे हैं जून या जुलाई में पक्का है। नहीं, ऐसा नहीं है सर, इस महीने या अगले महीने मैक्सिमम, क्योंकि 50-60 दिन में रिजल्ट आ जाता है। जो भी मेरे को विजन में दिखता है वो ज्यादा टाइम नहीं रखता। 50-60 दिन में मैंने देखे, मेरे सारे विजन के रिजल्ट आ चुके हैं। और नेता मंत्रियों के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा इस बार जो थर्ड वेव आएगी। जो बीजेपी के नेता है, कांग्रेस का, या कोई भी नेता है,
और उनके लिए भी बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि बड़े सारे नेता भी मेरे को इसमें उनको डेथ होती हुई दिखी है विजन में, तो वो आपको दिखेगा। ये है तो टू ये कह रहे 0=7, ये मोदी जी ने कुछ लिखा है मंथ। तो पीएम ये कह रहे मिस्टर बोरिस जॉनसन जी, हाँ बोरिस जॉनसन जी जो है ब्रिटेन के, उनके लिए जो मैसेज थे मैंने दे दिए। तो डॉली राउत जी कह रहे हैं आपके वीडियो में बहुत पहले से देख रही हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि आपकी बोली हुई सारी चीजें वैसे हो चुकी है, ट्रस्ट यू। बिल्कुल डॉली जी, देखो जो दिखेगा वही बताते हैं, इसलिए आप सब ट्रस्ट करते हो, अच्छी बात है। तो बना रहना चाहिए ट्रस्ट, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं कुछ झूठ बोलूंगा तो आप लोग मेरे संग नहीं टिकोगे, ना मेरे संग कंटिन्यू रहोगे, ना ही अपने फैमिली मेंबर को बताओगे, ना ही किसी को बताओगे। जो मेरे को दिखेगा और वो आगे सच होगा तभी आप लोग मेरे संग बने रहोगे, ये है सिंपल सी बात है। झूठ बोलूंगा अगर मेरे को विजन में दिखा और मैंने गलत बोल दिया आपको, तो आप लोग नहीं बनेगे, ये है। तो लंदन सागर में डूबेगा, ये है, तो वो तो है, वो होने वाला है। तो ब्रिटेन में 150 साल भारत का लूटा है, उनके कर्मों का फल है, सागर को डूबते हैं तो डूबने दो। ये संजय दंगे जी कह रहे हैं ब्रिटेन ने 150 साल भारत को लूटा है, तो ये उनके कर्म है, इसलिए शायद लंदन सागर में डूबने वाला हो। तो हो सकता है शायद ऐसे कर्म है, तो फिर शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये जरूर हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं बचाने की लंदन को, लेकिन लंदन ने डूबना ही, ये कंफर्म है। लंदन आज से ही मैं बताता हूँ कि जॉनसन जी जो है और ब्रिटेन की एलिजाबेथ जो महारानी जी है, उनको ये खाली कर देना चाहिए, लंदन पूरा खाली करा देना चाहिए। लंदन में लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर लंदन में लोगों को छोड़ा है तो वो गवर्नमेंट की कमी होगी। मैं बता चुका हूँ कि कभी भी लंदन सागर में डूब सकता है, ये रियलिटी है जो मेरे को दिखा है। तो और आगे देख लेते हैं। सूरज कुमार भी बोले, ये भाई ये सूरज कुमार जी भविष्यवाणी करते, अच्छी बात है, भविष्यवाणी करनी चाहिए, करते रहो, अच्छी बात है। लेकिन ऐसी भविष्यवाणी बताओ कि लोगों को लगे कि जैसे मैंने बताई कोविड-19 की बता दी, थर्ड वेव की डेट बता दी, इस 22 से 30 में या अगले महीने की 22 से 30 में आ सकती है, या फिर केसेस अगले 40 दिन में खत्म होएंगे, या 5 लाख केसेस आएंगे, जिसे पूरे वर्ल्ड ने नहीं बताया ना, उसे द ग्रेट साइरन रवि घई ने बताया। आप लोग देखो सूरज जी, आप भी चेक करो, ये है। तो कुलदीप सिंह जी के ओम महादेव सर प्रणाम, प्रणाम विनय जी। ये कह रहे बचाओ भाई बताए, ये बच्चा भी बताए। ये हर्ष मुनिंसी जी कह रहे कि बचाव भी बचाए। देखो बचाव तो एक ही है दोस्तों, आपको मैं बता सकता हूँ। अब आप लोगों को विश्वास होगा नहीं, हर्ष जी जो भी है, आप लोग जो भी हो हर्ष जी, तो आपने शायद एक बार कमेंट्स भी मेरे को किया था कि आपका जो भी इंटरनेट का कितना पे करना है आप लोग हमें बताए, तो मैंने आपको रिप्लाई नहीं किया था क्योंकि मेरे को सही नहीं समझा मैंने आपसे पे करवाना, तो मैंने आपको कमेंट्स में रिप्लाई नहीं किया था इसलिए। तो ये हर्ष मुंशी जी जो भी है, तो मैं बता देता हूँ, बचाव एक ही है। एक तो आपने न्यूज नहीं देखनी बिल्कुल भी, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। जितने भी आज आपको, चलो इन्होंने बहुत अच्छी बात पूछी है, तो आज आपको एक बहुत अच्छी डीपली नॉलेज दे देता हूँ जो शायद आम इंसानों को ना पता हो। जितने भी दोस्तों न्यूज मीडिया के एंकर होते हैं, आप लोग इनको कभी भी पहचान नहीं पाओगे। इनके बोलने की जो ऊर्जा होती है, सिक्स सेंस जो होती है, इनकी जो इंद्रिया होती है, वो एक्टिवेट होती है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉपर तरीके से और परफेक्ट तरीके से बोल सकते हैं। और इनकी ऊर्जा का इफेक्ट आपके माइंड पे पड़ता है। किस पे पड़ता है? आपके माइंड पे। तो आपको सबसे पहला जो काम करना है, जिसको कोरोना वायरस की थर्ड वेव से बचना है, उसको एक भी कोरोना वायरस की न्यूज नहीं देखनी, जो सबसे बड़ा पॉइंट है। उसको कोविड-19 की एक भी न्यूज नहीं देखनी चाहे। और उसके बाद जो फोन पे रिंगटोन लगाई जाती है, उससे आपको होता क्या, हमारी सिक्स सेंस होती है, हम जैसे सांस लेना, आंखों से देखना, कानों से सुनना, मुंह से खाना, यहां से हमारे ऊर्जा जाती है और वो हमारे माइंड में उसकी क्रिएटिविटी बनती है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं तो ऊर्जा आती है उससे। अगर हम टीवी देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, तो उससे ऊर्जा आएगी। हम लोग सुन रहे हैं उनकी आवाज को, तो उससे ऊर्जा हमारे दिमाग के अंदर जाएगी। तो सिंपल सी बात है। तो आपने उनकी ऊर्जा से बचना है, क्योंकि उनकी ऊर्जा होती है बहुत तेज, उनकी सिक्स सेंस होती है बहुत तेज। कॉमन सेंस जो उनकी सिक्स सेंस होती है वो बहुत तेज होती है, उनकी इंद्रियां ओपन होती है, आप लोगों की नहीं है। आप लोगों का जो बॉडी है वो सिर्फ 10% ओपन है। और जो ये एंकर होते हैं, ये पूरी ट्रेनिंग लेके आते हैं, इनको पूरा प्रॉपर मेडिटेशन कराया जाता है, इनको पहले स्टैंड वे में लाया जाता है, उनको बनाया जाता है वैसा। बोलने का तरीका फिर देखा करो उनका कैसा होता है, तो वो सारा ज्ञान होता है। फिर इनकी अंतरात्मा इनको बताती है कि कैसे कैसे बोलना है, कैसे आपका स्टाइल है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था लाइव सेशन में कि हर इंसान के अंदर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन छुपी होती है, उसकी आइडेंटिटी छुपी होती है। तो वो जब तक आप नहीं ढूंढोगे, आपका जो दोस्त आपके अंदर है, मैं आपको सारी चीजें बता चुका हूं पहले लाइव सेशन में, तो जब तक आप वो नहीं ढूंढोगे, आप लोग जीवन के रहस्यों को और सच्चाई को नहीं जान पाओगे। तो न्यूज मीडिया को बिल्कुल नहीं देखना। रिंगटोन जो आप लोग सुनते हो, जो अमिताभ बच्चन की आती है, उनकी भी सिक्स सेंस खुली हुई है, तो उनकी वॉइस का भी आपके ऊपर काफी इफेक्ट पड़ सकता है। तो आपको इन वॉइसों से बचना है। और ये कोविड-19 से रिलेटेड आपको चीजें नहीं देखनी, यानी कि आपको सैनिटाइजर वगैरह की कोई यूज करने की जरूरत नहीं है। सैनिटाइजर लगा के आपसे क्या होगा, आपने मान लो सैनिटाइजर लगाया, ठीक है, आपने हाथ धोया, आप नॉर्मल साबुन और पानी से धो लो। पहली बात तो कोविड-19 कभी भी छूने से नहीं फैलता,
और अंतिम संस्कार बॉडी का करना चाहिए, छूने से नहीं फैलता, ये मेरा दावा है। मैं लाइव आके 1000 बंदों को छू सकता हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ। अंतिम संस्कार जो भी मरे उसके घर वाले उसका करे, उसमें कुछ गलत नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि छूने से नहीं फैलता, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अपने दिमाग पे इस चीज को हैवी नहीं होने देना कि हम किसी को छू लेंगे तो हमें कोविड-19 हो जाएगा। ये बचाव मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पहला, न्यूज नहीं देखनी। सेकंड, टोन नहीं सुननी फोन की। थर्ड, छूने से नहीं होता। और कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि मास्क हो गया, यार हमें मेरे को ये इतना तो है कि बाहर जाके तो हमें मास्क लगाना पड़ेगा, नहीं तो चालान कटेगा 1000 2000 का। तो मास्क कोशिश करो आप नीचे तक लगाओ, क्योंकि एयर आप पूरी लो, सांस पूरी लो। जब तक आप सांस पूरी नहीं लोगे, ऑक्सीजन पूरी नहीं लोगे, अच्छे से सांस नहीं लोगे, तो प्रॉब्लम होगी। WHO अगर आपको कुछ समझा रहा है, न्यूज मीडिया आपको समझा रही है, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट समझा रही है, तो आप लोग देखो बड़ी बड़ी गवर्नमेंट के जो ये G7 की जो भी हुई है, किसी ने भी मास्क नहीं लगाया, सब आपस में ग्रुप में घूम रहे थे। कितने ग्रुप में थे वहां पर? तो अगर कोविड-19 फैला हुआ है तो उनको भी तो मास्क लगाना चाहिए। उनको ऐसे इकट्ठा क्यों? क्योंकि वो ज्ञानी है, उनके पास ज्ञान है इस चीज का। उनको पता है कि कोविड-19 छूने से नहीं फैलता, मास्क पहनने से कुछ नहीं होगा। आपने देखा ना नरेंद्र मोदी जी का एक बार वीडियो दिखाया था, उसमें उन्होंने हाथ से मना कर दिया था, सबको कहा मास्क लगाओ, और वहां पर हाथ से मना कर दिया कि मास्क नहीं लगा, रख दो, मैं नहीं लगाता। तो सिंपल सी बात है, मास्क से कुछ नहीं होना। मास्क से सिर्फ आपका सांस घुटेगा, और सांस घुटने के बाद आपके ना उस टाइप का आपको फीलिंग आएगी कि मेरा सांस घुट रहा है, मेरे को कहीं कोरोना वायरस तो नहीं है, इसलिए आपको मास्क बनाया जाता है। मास्क की कोई जरूरत नहीं है, ये है। तो दोस्तों आपको बता दिया, बाकी पहनना जरूरी है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के रूल तो मानने ही पड़ेंगे, और ये बाहर जाके तो नहीं तो चालान कटेगा, पुलिस वाले तंग करेंगे। तो सिंपल सी बात है, उनसे बचने के लिए, उनके डंडे डुंडे खाने से बचने के लिए हमें पहनना पड़ेगा। मैं तो मोस्टली जो मैं करता हूँ वो यही है, मैं यहाँ तक का मास्क पहनता हूँ। जब कोई आगे दिखता है कोई पुलिस वाला बैरिकेटिंग, तो चालान से बचने के लिए मैं उसको 2 मिनट के लिए ऊपर कर लेता हूँ, फिर नीचे कर लेता हूँ। क्योंकि पहले ऑक्सीजन लेनी बहुत जरूरी है हमारे शरीर को, ऑक्सीजन नहीं लोगे तो बाद में वही सिम्टम्स दिखेंगे। ये कुछ बचाव बता दिए मैंने। और बाकी जो मेन बचाव है दोस्तों, अगर ऐसा किसी के संग होता भी है, जैसे मैंने अभी लास्ट टाइम 35 लोगों को ठीक करा था, जिसमें से 3 लोगों ने सपोर्ट किया था, मैंने किसी से फीस नहीं मांगी थी। तो कोई भी अगर हो, अगर वैक्सीन की जरूरत पड़े, आप लोगों को शायद लगे कि नहीं ये काम नहीं करेगी, लेकिन वो 100% काम करेगी। जो भी मैं आपको बना के दूंगा वो काफी इफेक्टिव होगा। वैक्सीन भी वो काम नहीं कर पाएगी जो चीज मैं आपको दे सकता हूँ। तो जब किसी को होगा तो कॉन्टेक्ट कर लेना। 9773959666 मेरा मोबाइल नंबर है, ये है। तो बाकी पेटीएम नंबर मैंने आपको दे ही रखा है, 9999400740, ये मेरा पेटीएम नंबर है। तो अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो मैं शायद जॉब भी छोड़ देता, और अगर आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया तो मैं फिर कंटिन्यू जॉब करूंगा। अभी 2 महीने तक मैं और नहीं कर पाऊंगा, ये छुट्टी थी, आ गया। आपको बताना जरूरी था, नहीं बताता तो आपको सारी नॉलेज नहीं मिलती, और नॉलेज देनी बहुत जरूरी है। तो ये गणेश चाइना कह रहे हैं कि चाइना का वायरस खत्म करो। सर एक ही तरीका है पूरे वर्ल्ड में गणेश जी, चाइना का वायरस खत्म करने के लिए एक ही तरीका है, तेजस राफेल, जो टेलीकिनेसिस पावर है मेरे पास, जो ईश्वर ने दी है आप लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए। और उसके लिए वर्ल्ड जो ग्लोबल 7 की टीम है, वर्ल्ड 7 की टीम है, उनको साथ देना पड़ेगा भारत, क्योंकि भारत की इकोनॉमिक बहुत लो है, 3 ट्रिलियन की है, और चाइना की बहुत स्ट्रॉन्ग है। और चाइना के पास भारत से ज्यादा हथियार है, भारत से ज्यादा आर्मी है, हर चीज है। तो उसके ऊपर दबाव बनाने के लिए वर्ल्ड 7 की टीम की जरूरत पड़ेगी। चाइना को सबक सिखाना पड़ेगा। सारी जितनी भी राफेले हैं, अमेरिका की, ब्रिटेन की, जितनी भी इन्होंने राफेले बना रखी है, वो सारी राफेले दोस्तों वहां पर बॉर्डर में सेट करनी पड़ेगी, और चाइना को डराना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, तब ये खत्म हो सकता है। और आगजनी करनी पड़ेगी। अगर वो वायरस छोड़ा तो पूरे चाइना में आगजनी कर दो ढंग से। टेलीकिनेसिस पावर जो भगवान ने मुझे दी है, वो अमेरिका के पास भी है, अमेरिका भी अपनी टेलीकिनेसिस पावर को लाए। और यहाँ से जो इंडिया के पास है, जो जिसकी नरेंद्र मोदी जी या बीजेपी सरकार वैल्यू नहीं समझ रही, इसकी क्या नाम है, इस टेलीकिनेसिस पावर की, लेकिन ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से ज्ञान जानते सारे ये। तो अर्पित को अभिषेक ने घर से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। जो भी है, अब ये दोनों भाई कुछ भी नौटंकीबाजी करते रहे, मैं इनके चक्कर में नहीं पड़ता। क्योंकि जो इंसान मुंह से सच नहीं बोल सकता, जो कह के चैलेंज दे के उसका चैलेंज भी तोड़ दिया, उसके बाद जो अपनी बात पे अटल ना रहे, तो ऐसे लोगों की मैं परवाह नहीं करता। ये सिर्फ सपने ही देखते रहेंगे कि सुप्रीम की टीम में होंगे और ये ग्रेट साइडन के संग काम करेंगे। इनका कांटा लग चुका है, ना ही ये ग्रेट साइडन की टीम में आएंगे और ना ही ये सुप्रीम की टीम में आएंगे। इन्होंने अपना भविष्य खराब कर लिया है। जहां तक मुझे एक नॉलेज मिली थी कि जो इनके गुरु थे, जिन्होंने इसको शिक्षा दी थी, अभिषेक सिंघल और अर्पित सिंघल को, मेरे को किसी ने बताया, इन्हीं के फॉलोवर्स ने, कि इन्होंने अभिषेक सिंघल और अर्पित सिंघल ने अपने गुरु से ही बददुआ ले ली है, उसकी वजह से ये पीछे जा रहे हैं। इनके कर्म गंदे हो गए, इन्होंने अपने गुरु से बदवा ले ली, यानी कि उनसे उनकी हाय ले ली, बदवा ले ली, उनको गलत बोल दिया इन्होंने। और जिनसे सीखा, जिनका आशीर्वाद था, उन्हीं को, अपने गुरु को ही गलत बोलते। तो गुरु को कभी गलत नहीं बोलना चाहिए। जो भी इनका गुरु था वो इन्हीं को ही पता होगा, उसकी वजह से इनका भविष्य खराब हो रही है।
तो कोरोना वायरस खत्म करो। सर वायरस तो खत्म तभी होगा, बता दिया सोल्यूशन आपको। तो नकली अवतार अब से एक्सपोज हो गया है, आपका रास्ता ओपन है। नहीं, मेरे को कोई अवतार नहीं बनना दोस्तों। देखो मैं कोई अवतार नहीं बनना चाहता, ना मैं कोई कल्कि भगवान हूँ ना कुछ हूँ। ग्रेट सायरन हूँ। नोस्ट्राडामस जी ने प्रेडिक्शंस करी थी, पूरा फैमिली बैकग्राउंड मेरा वही है। भगवान ने टेलीकिनेसिस पावर दी, चाइना पे अटैक करने के लिए दी, ताकि चाइना से आपको इस कोरोना वायरस से बचा सके। बट जो सच है वो मैंने आपको बता दिया। मैं फालतू बातों में नहीं पढ़ता कि मैं भगवान हूँ, या जैसे अभिषेक सिंघल कहता है मैं कृष्णा हूँ, कभी कहता है नोस्ट्राडामस हूँ, कभी कहता है वो उसका भाई कहता है मैं जीसस पुत्र हूँ, कभी कहता है मैं नारायण पुत्र हूँ, कभी वो कहता है मैं ये हूँ, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं ये लोग। तो जो भी बोलते हैं बोलने दो, मैं इनके चक्कर में नहीं पड़ता, ना मैं इनसे कोई बहस करना चाहता, ना कुछ वो करना चाहता। तो गीतांजलि गुरु जी कह रहे हैं ये वेव्स कैसे आती है और क्या चाइना बार बार छोड़ रहा है, बताए। देखो सर, वायरस बनाया है, सिंपल सी बात है। तो वायरस इन्होंने कौन से केमिकल से बनाया है, क्या क्या प्रोडक्ट यूज करे हैं, उसके बाद ये उसको एयर में छोड़ रहे हैं, या हमारे यहाँ के जानवरों के थ्रू छोड़ रहे हैं, या अपनी वेट मार्केट से फैला रहे हैं, या कहाँ फैला रहे हैं, तो चाइना के साइंटिस्ट जानते हैं दोस्तों। गीतांजलि जी ये जो भी है ये तो साइंटिस्ट जानते हैं वहां के चाइना के। इसमें मैं इतना बड़ा वो नहीं कर सकता कि मैं आपको बता दूं कि कैसे है, ये तो वो चाइना ही जानता होगा। इसके लिए उन चाइना के जो साइंटिस्ट है जिन्होंने इसका रिसर्च करा है, आपने देखा होगा अमेरिका के डॉक्टर फाउची, फाउची कहते हैं या ताउची कहते हैं, क्या कहते हैं वो आप लोग देख लेना। उनका मेरे को नाम हमेशा मैं भूल जाता हूँ, कभी मैं फाउची बोल देता हूँ, कभी ताउची बोल देता हूँ। तो जो भी नाम है वो आप समझ लो, रख लो। तो जो भी अमेरिका के जो वो है डॉक्टर फाउची जी, तो उन्होंने क्या करा था, चाइना ने जब इसका चाइनीज वायरस का कोरोना वायरस का रिसर्च करना था, तो चाइना को फंड्स की जरूरत थी। तो डॉक्टर फाउची ने अमेरिका की गवर्नमेंट ने डॉक्टर फाउची ने उनको 3.4 मिलियन यूएस डॉलर की सपोर्ट करी थी कि आप रिसर्च करो। अमेरिका ने गलती नहीं करी। देखो डॉक्टर फाउची जी जो बहुत भोले हैं, ये TV9 के उन्होंने बताया, क्या नाम है, नितिन चतुर्वेदी जी है जो भी है, उन्होंने बताया कि डॉक्टर फाउची जी बहुत प्यारे हैं, बहुत भोले हैं। लेकिन उनसे एक गलती हो गई। गलती क्या हो गई कि उन्होंने रिसर्च में उनको IMPS कर दिया, कितना, 3.4 मिलियन यूएस डॉलर। अब उन्होंने रिसर्च के लिए पैसा दे दिया, आपने देखा न्यूज में दिखाया, अमेरिका ने ओब्लाइज करा इस बात को। और अभी पूरी डिटेल मिली है उनकी, 960 पेजों की उनकी पूरी वो मिली है चाइना की और डॉक्टर फाउची की जो बातें हुई थी ईमेल के थ्रू। 960 पेज है, 962 पेज है, पूरा न्यूज मीडिया में दिखाया गया है। और उनकी बात काफी टाइम से चल रही थी, 4-5 साल पहले से, ये नहीं कि अभी से चल रही थी, 4-5-7 साल पहले से बातें चल रही थी डॉक्टर फाउची की और जो चाइनीज वायरस के वहां साइंटिस्ट है और जिनपिंग के थ्रू उनकी बातचीत चल रही थी सबकी। उन्होंने, लेकिन अमेरिका ने पैसा क्यों दिया? देखो अमेरिका ऐसा नहीं कि अगर फंड्स दे रहा है तो अपने अमेरिका के लोगों को ही मरवा लेगा, नहीं। चाइना के थोड़ा सा धोखा करा चाइना ने धोखा क्या करा, अमेरिका से फंड्स लिए 3.4 मिलियन के। अमेरिका के डॉक्टर फौची जी जो बहुत प्यारे हैं, उनको बता दिया गया कि हम एक रिसर्च कर रहे हैं और उसका रिसर्च का हम आपको बताएंगे। अब डॉक्टर फौची जी ने क्या सोचा कि ये रिसर्च कर रहे हैं, अच्छी रिसर्च करेंगे, इससे हमें टेक्नोलॉजी मिलेगी, थोड़ा ज्ञान मिलेगा, एक नई रिसर्च हमारे पूरे वर्ल्ड में आएगी। लेकिन चाइना ने ओरिजिनल रिसर्च क्या करी, छुपा ली। वुहान लैब में उसने ओरिजिनल जो वो थी रिसर्च वो छुपा ली, और जो नकली रिसर्च थी वो डॉक्टर फाउची को बता दी। तो उसमें गलती डॉक्टर फाउची की भी नहीं है कि उन्होंने 3.4 मिलियन का उसको सपोर्ट कर दिया। डॉक्टर अमेरिका ने और जो डॉक्टर फाउची ने सपोर्ट करा वो इसलिए करा कि शायद एक नई रिसर्च सामने आए। लेकिन रिसर्च सामने तो बाद में आई, उससे पहले उसने अटैक करके अपने आप को चाइना ने शक्तिशाली बनाने का प्रदर्शन चालू कर दिया, जिसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड में पड़ा। और जो इनका हो सकता है चाइना का भी इसमें कुछ हो, एजेंडा 21 पूरा करना हो, डीपॉपुलेशन करनी हो, तो शायद डीपॉपुलेशन हो रही हो, ये एजेंडा 21 इनका पूरा हो, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। अब ये तो चाइना के ऊपर ही डिपेंड है, इन्हीं की कहानियां इन्हीं को ही पता होगा। तो जो सारी बातें थी मैंने खुल के बता दी। तो वायरस जो भी बना है ये चाइना की वुहान लैब से बना है, और ये अमेरिका ने भी बोल दिया है, सारी न्यूज मीडिया में भी आ गया, और ये रियलिटी पता भी चल गई है। तो अब यही है कि अब चाइना, अब देखते कैसे बचेगा, सारे वर्ल्ड से हम इकट्ठी हो जाएगी तो इस वायरस से बच पाएंगे। और ये जो मेरे पास टेलीकिनेसिस पावर है, ये इसकी जरूरत पूरे वर्ल्ड को पड़ेगी। इनको राफेल वगैरह, या हो सकता है इसी ऊर्जा से राफेल्स बनती हो, जो मैंने आपको बताया कि राफेल नहीं होती, हो सकता है इस ऊर्जा से राफेल बनती हो। कुछ इसको पैकिंग करके अंदर कुछ ऐसे बॉक्स लगते हो जिसके अंदर वो ऊर्जा लगती हो, वो ऊर्जा उसके अंदर भर के बॉक्स में, या उसको इस हिसाब से डिजाइन किया जाता हो और उसमें ये ऊर्जा आप क्रिएट करके डाल के उसको पैक कर दी जाती हो। ऐसा भी हो सकता है, वो तो सामने आके पता चलेगा कि राफेल की सच्चाई है क्या। इतना जरूर है दैविक शक्तियों से बनता है, राफेल भी दैविक शक्तियों से बनता है, ये क्लियर है। बाकी चीजें तो सामने आके पता चलेगी कि ये कैसे बॉडी को बना रहे हैं, उसकी जो राफेल की बॉडी होती है उसके अंदर ऊर्जा तो नहीं डालते, शायद ऐसा कुछ भी हो सकता है। इन्हीं की साइंटिस्ट है तो इन्हीं को ही पता होगा, मुझे तो इतना पता नहीं है।
तो विनय निकम जी कह रहे हैं मुंबई भी समुद्र में डूब सकता है। नहीं, मुंबई ऐसा नहीं है, मुंबई में डूबेगा नहीं, लेकिन ये है जो बाढ़ें आने वाली है वो मुंबई बंगाल इस तरफ ज्यादा आ रही, तो इसी तरफ ज्यादा आएगी। ये हो सकता है महाराष्ट्र की तरफ बाढ़ें वगैरह ज्यादा आ जाए, वो बात अलग है, लेकिन डूबेगा नहीं, ऐसा नहीं कि वो डूब जाएगा। तो तुषार शर्मा जी कह रहे हैं अब थर्ड वेव आएगी या नहीं? कंफर्म आएगी सर। तुषार जी डेट दे दी है मैंने, पूरे वर्ल्ड ने डेट नहीं दी, मैं डेट बता चुका हूं। इस 22 से 30 के बीच में या नेक्स्ट मंथ के 22 से 30 में आपको थर्ड वेव दिख जाएगी, क्योंकि मेरा विजन कभी फेल नहीं होता। क्योंकि अगर मैं तीसरे महीने की बोलूंगा 22 से 30, तो उसका मतलब वो 50-60 दिन से ज्यादा हो जाएगी। तो थर्ड वेव का जहां तक 100% उम्मीद है इस महीने की 22-30 में आ जाए, उम्मीद है इस महीने ही आ जाएगी शायद। अगर नहीं आई तो अगले महीने का इंतजार कर लेना, अगले महीने की 22 से 30 में आ जाएगी। यही 2 डेटें हैं जो मैंने आपको बताई है। इसके अलावा पूरा वर्ल्ड आपको सच नहीं बता पाएगा, ये मैं आपको चैलेंज करूं। मेरा अगर किसी को विजन दिखा तो वो बता सकता है, या मेरा सुन के अब आप ये आगे आगे फैलाने लग जाए, न्यूज मीडिया वाले अब आपको बताने लग जाए, वो बात अलग है। ये है तो ये कह रहे हैं, ये हर्ष जी कह रहे हैं प्लीज टेल व्हाट्सअप नंबर। हर्ष मुंशी जी देखो, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9999400740। 4 टाइम 9 है, 9999400740। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और मैं आज भी दोबारा से एक बात बोलना चाहता हूं, अगर हमें हमारे जितने भी फॉलोवर्स है, जितने भी हमारे फॉलोवर्स हमें देख रहे हैं, अगर इसमें से कोई एक फॉलोवर ऐसा हो जो अच्छे से पैसों से हमें सपोर्ट कर पाए और हम देश के लिए अच्छा काम कर पाए, लोगों को कोविड-19 से बचा पाए, अगर वो हमें सपोर्ट कर सकता है तो मैं काफी हेल्प कर सकता हूं कि इस वायरस को रोकने के लिए, जब 10 लाख केसेस आएंगे उसको कम करवाने में काफी मदद कर सकता हूं टेलीकिनेसिस पावर से। और उसके लिए मुझे रेगुलर 2-3 घंटे बैठ के, जैसे मैंने अभी 60 आपको बोला था 40 दिन में रिजल्ट दिखाया है, केसेस 60,000 पे 59,000 पे लाके दिखाया है, तो ये आगे हो सकता है। आगे मैं और भी इसमें मेहनत कर सकता हूं, लेकिन मेहनत करने के लिए पहले मैं आपको बार बार बताऊं कि पहले मेरी फैमिली मेरे लिए, सबसे पहले मेरे लिए मेरी फैमिली है, क्योंकि मुझे पहले फैमिली का पालन पोषण भी करना है। अगर कोई एक इंसान मेरे को ऐसा मिल गया जो अच्छे से मुझे सपोर्ट कर सकता है, यानी कि जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, वो इंसान फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, यानी कि हर महीने मुझे वो सपोर्ट कर पाए, हर महीने मेरे को सपोर्ट कर पाए, और सपोर्ट करके फिर मैं जॉब को छोड़ूं और आपके संग बना रहूं, एक्टिव रहूं। अगर ऐसा कोई इंसान मेरे को देख रहा हो जिससे पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तो वो मेरे से कॉन्टैक्ट करे मेरे मोबाइल नंबर पे 9999400740। काफी चीजें पता चलेगी। और आने वाले टाइम में जो वैष्णवी अवतार है उसको भी हम रिसर्च कर सकते हैं, कर्नाटक जाके हम ढूंढ सकते हैं। तो अगर पैसों का सपोर्ट होता तो वो सारी चीजें आपको करके दिखाता, लेकिन पैसों की सपोर्ट की वजह से मैं उस चीजों को नहीं कर पा रहा। ये है। तो हर्ष मुंशी जी मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है 9999400740 है। ये तो देबू जी कह रहे हैं नमस्ते। नमस्ते सर। तो संजय जी कह रहे हैं ब्रिटेन 150 साल से लूट रहा है, जो भी है ठीक है। तो देखो काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, सबके कमेंट्स हम पढ़ नहीं पाएंगे, काफी ज्यादा लंबा लाइव सेशन हो गया, छोटा करना होता है 1 घंटे का, हो ही जाता है, फिर भी ये है। ठीक है दोस्तों, अब जब भी लाइव आएंगे हम देखेंगे 15 दिन में, 20 दिन में, जब भी आएंगे, इतने आप देख लो कि थर्ड वेव इस 22 से 30 में आती है या अगले महीने से 22 के 30 में आती है। आप देख लो, जब आप देख लोगे, जब आप 10-10 लाख केस देख लोगे, रोजाना 10,000 के आसपास मौतें देख लोगे, वही मंजर दोबारा देख लोगे, उसके बाद पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन देख लोगे, तब आप लोग मेरी बात पे विश्वास मान लेना कि रवि घई ने जो बताया वो हो गया। ठीक है ना? क्योंकि मुझे पता है आपको पहले भी विश्वास नहीं हो रहा था, जब वो 3-4 चीजें मैंने हो गई और आपको रिजल्ट दिख गया कि हाँ रवि घई को जो विजन में दिखा वो हो गया और वही चीज फ्यूचर में होती है, तब आपको विश्वास हो जाता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मेरा ये वाला वीडियो अपने लिए नहीं, इस भारत के लिए, इस भारत के लोगों को बचाने के लिए, इंडियन गवर्नमेंट के पास ये मैसेज पहुंचाने के लिए, WHO के पास मैसेज पहुंचाने के लिए, ताकि पूरे वर्ल्ड को बता सके, न्यूज मीडिया के पास मैसेज पहुंचाने के लिए। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि आपका एक शेयर पता नहीं किसकी जान बचा दे। सिंपल सी बात है ना, आपकी एक शेयरिंग से गवर्नमेंट सबको बता दे। ठीक है, हो सकता है वो कांटेक्ट कर ले मेरे से, जो मैं सोशल मीडिया पे बोल रहा हूँ ये सारी बातें। टेलीकिनेसिस एयर फायर टेक्नोलॉजी है जो मैंने क्रिएट करी है, जो भगवान ने मुझे दी है। किस लिए दी है? आप सबको बचाने के लिए दी है। ठीक है, यही सच्चाई थी जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, फिर मिलेंगे दोस्तों जब भी टाइम मिलेगा, 15-20 दिन बाद, महीने बाद, जब भी आएंगे लाइव आएंगे। और जो अच्छा फाइनेंशियली स्ट्रांग हो वो एक जन हमसे जरूर कांटेक्ट करे, ताकि हम जॉब छोड़े और आपके संग और आपको चीजें बता पाए और आपको अपडेट देते रहे कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। कोविड-19 की भी जो गवर्नमेंट भी नहीं दे पाएगी, WHO भी नहीं दे पाएगा, वो आपको सिर्फ रवि घई दे पाएगा। ये है। तो ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। जब भी आएंगे आपको बता देंगे, थंबनेल के थ्रू फेसबुक में बता देंगे, 15-20 दिन, महीने बाद जब भी लाइव आएगा आपको बता देंगे। इतने आप लोगों को जो बताया आप लोग पहले ये देख लो। ठीक है, ओके बाय।